वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं चूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरुतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय राम जय जय राम।
हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। जी महाराज, भजन समादरणीय श्री बिरला जी, आदरणीय श्री लड्ढा जी, आदरणीय श्री लाहौटी जी, श्री जयपुरिया जी, सम उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः देवर्षि नारीवन के लिए जो आनंद के सूत्र हैं, भक्ति सूत्र माने आनंद सूत्र। भक्ति का अर्थ है आनंद, भक्ति का अर्थ है रस। इन सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें, लेकिन इसमें जो सावधानियां बताई हुई हैं उन पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि समाज सेवा और बहुत सारी प्रवृत्तियों की रक्षा साधक को, जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है, तब तक आवश्यक नहीं है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। आगे देवर्षि नारद कहते हैं, कई बार ये भ्रांति भी हो जाती है कि हमको लक्ष्य प्राप्ति हो गई। ये भी तो भ्रांति होती है, भगवान की प्राप्ति हो गई या अविद्या निवृत्ति हो गई। हमारे गुरु जी के पास वृंदावन में, यहीं दिल्ली के एक सज्जन हैं, तो महाराज जी का ब्रह्मसूत्र, महाराज जी के मांडूक कारिका, ये सब पढ़ते रहते थे। और वृंदावन गए जब पूज्य महाराज जी के पास, महाराज जी को प्रणाम करके बड़े स्वाभिमान से ही बोले, महाराज जी हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया। तो महाराज जी उनको देख करके थोड़ा मुस्कराए और महाराज जी बोले, अभी घबराओ नहीं, अभी कई बार होगा। अभी तो एक बार हुआ है, तो ज्ञान होने की अभी भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, और जो ज्ञान होगा वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान तो आपका स्वरूप है। तो कहने का अर्थ क्या है, इसी प्रकार से देवर्षि नारद कहते हैं कि हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई या नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमको दूसरों की बहुत ज़्यादा सेवा में लगने की ज़रूरत नहीं। और उसका कारण स्वार्थ नहीं है, उसका कारण परमार्थ है, क्योंकि जब तक हम स्वयं प्रवाह से बाहर नहीं निकल आएंगे तब तक हम दूसरे को भी निकालने में समर्थ नहीं हो सकते। तो कहते हैं भाई, हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हो गई कि नहीं हुई। लक्ष्य प्राप्ति कहें, भगवत प्राप्ति कहें, ईश्वरानुभूति कहें, साक्षात्कार कहें। अब आजकल तो
कोई बता रहा था कि कहीं बोर्ड लगा हुआ था यहीं दिल्ली में, अभी 2-4 दिन पहले कोई बता रहा था कि 22 तारीख को ईश्वर का दर्शन कराया जाएगा। तो 22 तारीख शायद आज ही है, मैं समझता हूँ नहीं। अब उनसे मैं पूछूंगा कि हुआ कि नहीं हुआ। बोर्ड लगा था, होर्डिंग लगी थी, हाँ 22 तारीख को ईश्वर का दर्शन कराया जाएगा। अब ईश्वर कोई आपके जेब में तो नहीं बैठा कि आप ला के और मंच पे खड़ा कर दोगे कि दर्शन कर लो। तो ऐसे ऐसे आजकल भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। कोई होर्डिंग लगा देता 3 दिन में कुंडलिनी जागरण कर देंगे, कोई बोर्ड लगा देता है 3 दिन में आत्म साक्षात्कार करा देंगे। हाँ, तो ये तो बस भगवान ही मालिक है सबका। तो देवर्षि नारद कहते हैं इसके पहचान क्या है। लक्ष्य प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार कहें, भगवत साक्षात्कार कहें, ईश्वरानुभूति कहें, लक्ष्य प्राप्ति कहें, नाम कितने भी रख लें लेकिन बात तो एक ही है। तो उसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है? अगले सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। ईश्वरानुभूति, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुराग की अनुभूति हुई कि नहीं हुई, बोले अनेक संतों के मत से उसको अनेक तरह की व्याख्या नारद जी करते हैं। पहली व्याख्या देवर्षि नारद करते हैं महर्षि व्यास के अनुसार। पूजा दिशु अनुरागः इति पाराशर्यः। बोले भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, बोले इसके पाराशर्य माने पराशरस्य अपत्यः। जो पराशर ऋषि के अपत्य हैं, पुत्र हैं, उनका नाम है पाराशर्य माने महर्षि व्यास। नारद जी कहते हैं महर्षि व्यास की दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति का लक्षण क्या है, बोले पूजा दिशु अनुरागः। भगवान की पूजा इत्यादि में प्रेम प्रकट हो जाए। भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होती ना, हाँ तब तक वो प्रेम प्रकट होता नहीं। क्योंकि भगवान से जब तक लगाव नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा। देखा जाता है महाराज, अनेक संतों को देखा जाता है भगवान की पूजा में ऐसा प्रेम प्रकट होता है। हाँ मैंने देखा 1-2 संतों को पूजा करते हुए आँखों से झरझर अश्रुपात होता रहता है। कभी कभी स्तुति करते हुए भी स्तुति आगे पीछे हो जाती है। हाँ कभी गदगद हो जाते हैं, कभी पूजा करना रुक जाता है। हाँ, तो जब ईश्वर की अनुभूति होती है, हाँ तो बोले पूजा में अनुराग। अनुराग माने, राग माने तो आप जानते ही, राग माने प्रेम, और अनुराग माने अनु का अर्थ पीछे भी होता है और अनु का अर्थ पुनः पुनः भी होता है। अनुराग का अर्थ होता है जब भगवान के बार बार स्वाभाविक स्मृति आती रहे, हाँ करना न पड़े। दोनों में फर्क है। एक तो है भाई इस समय अब भगवान के नाम लेने का समय है, हाँ माला लेके बैठ गए, पूजा घर में बैठ गए और भगवान का नाम ले रहे। और एक भक्त ऐसा है जिसको लेना नहीं पड़ता है, स्मृति उसको आती रहती है। हाँ बल्कि कभी कभी जब प्रेम प्रकट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही प्रेम हो जाता है, तो याद नहीं करनी पड़ती, याद भुलानी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता याद भुलाने का। वो आप लोगों ने सुनी होगी कथा, जब उद्धव जी महाराज, भागवत में ही वो प्रसंग है, वृंदावन गए भगवान कृष्ण के कहने से, और किशोरी जी के साथ उनका संवाद हुआ, भ्रमर गीत जिसका नाम है। तो वो जो भ्रमर के माध्यम से किशोरी जी भगवान कृष्ण के ऊपर अनेक प्रकार के प्रणय कोप में आक्षेप लगा रही हैं कि वो कपटी हैं और वो धोखेबाज हैं। तो भ्रमर ने कहा, वो बड़ा भारी है, अलग प्रसंग है भ्रमर गीत। भ्रमर ने कहा कि जब वो कपटी हैं, धोखेबाज हैं, तो आप उनको भुला क्यों नहीं देती? कपटी और धोखेबाज को याद रखोगे तो दुख ही तो होगा ना, आप भूल जाइए उनको, भूल जाएंगे तो सुख हो जाएगा। किशोरी जी कहती समस्या तो यही है, उपाय हम जानती हैं कि उनको भुला देने से हम सुखी हो जाएंगी, लेकिन उनको भुला देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। हाँ वो भूलते नहीं, वो निकलते नहीं हृदय से। हम प्रयास करते हैं कि वो भूल जाएं, वो निकल जाएं, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं होता है।
कथम तम विस्मरा महे। ये किशोरी जी का वचन है श्रीमद् भागवत में। श्री राधा रानी कहते उद्धव कैसे उनको भुलावें, हाँ कैसे भुलाया जाए। हम लोग प्रश्न करते हैं, महात्माओं से पूछते हैं कथम तम स्मरा महे, हम उनको स्मरण कैसे करें, याद कैसे करें। और किशोरी जी कहते हैं उनको भुलावें कैसे। हाँ ये है अनुराग। अनुराग में याद करनी नहीं पड़ती है, याद आती है। हाँ। जब भगवान की याद स्वाभाविक आने लग जाए, एक एक क्षण में आने लग जाए, प्रत्येक कर्म के मध्य में आने लग जाए। और जानते हो गोपी की तो ऐसी दशा हो गई थी भगवान की याद में। एक बार एक गोपी बैठी हुई थी जमुना जी के किनारे, कमर की रीढ़ सीधी करके, आसन लगा करके, आंख बंद करके ध्यान कर रही। देवर्षि नारद प्रतिदिन आते हैं वृंदावन में भगवान की दिव्य बाल लीलाओं को देखने के लिए। नारद जी जमुना जी के किनारे जब आकाश मार्ग से अवतरित हुए, प्रकट हुए, उन्होंने देखा जमुना किनारे एक गोपी पानी का मटकी बगल में रखे है और ध्यान लगा के बैठी है। नारद जी थोड़ी देर खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद उसको छेड़ते हैं, अरे गोपी क्या सासू के भय से तू अकेले एकांत में आकर के जमुना किनारे श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है। गोपी ने आंखें खोली, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। नारद जी से कहा ध्यान तो श्री कृष्ण का ही कर रही हूं। आपने ठीक ही कहा है, लेकिन ध्यान उनको अंदर लाने के लिए नहीं कर रही हो, अंदर से बाहर निकालने के लिए कर रही हो। क्यों? नारद जी को आश्चर्य हुआ। अरे लोग ध्यान करते हैं कि ठाकुर जी हमारे अंदर आ जाएं, तो बाहर निकालने के लिए क्यों ध्यान कर रही है? गोपी कहती है मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अनुराग, हाँ अनुराग। क्या हुआ? बोले प्रातः काल जब उठती हूँ और सबसे पहले घर में झाड़ू लगा करके गोबर से लिपाई करती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बाल कृष्ण उधर से दौड़ करके निकल गया और उसको बिगाड़ दिया जो मैंने अभी अभी लिपाई किया था। मैं फिर लिपाई करती हूँ, फिर वो दौड़ जाता है, मैं फिर लिपाई करती हूँ। 5-6 बार जब मैं लिपाई करती हूँ तो सासू आके डांटती है, क्या और कोई काम नहीं है? दिन भर लिपाई ही करती रहेगी क्या? जब ध्यान से देखती हूँ तो वहाँ बालकृष्ण था ही नहीं। मैं गैया का दूध निकालने के लिए जाती हूँ, बर्तन में ही निकालेगी, थोड़ा दूध मेरे मुख में निकाल दे। मैं बर्तन को छोड़ करके बगल में बैठे हुए बाल कृष्ण के मुख में दूध निकालने लगती हूँ, लेकिन बाद में जब देखती हूँ तो दूध सारा जमीन पर पड़ा था, बाल कृष्ण तो वहाँ था ही नहीं। मेरा मन ही बाल कृष्ण बन करके वहाँ मेरे से बोल रहा था। मैं क्या करूं नारद जी, घर का कोई कार्य नहीं कर पाती हो, मेरा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, घर में रोज डांट भी पड़ती है, इसलिए मैं जमुना किनारे बैठी हूँ कि कुछ दिनों के लिए अगर वो मेरे हृदय से बाहर निकल जाए तो मैं थोड़ा शांति से अपना जीवन चला सकूँ। हाँ ये है। और वो श्लोक है, ये केवल एक कथा नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं है। यश स्फूर्ति लवाय हंत योगी समुत्कंठते। जिस भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण के हृदय के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी लोग साधना करते हैं, नारद जी कहते मुग्धेयम बत पश्य तस्य हृदयान निष्क्रांतिमाकांक्षति। इस पगली गोपितों को देखो, बड़े बड़े महात्मा जिस भगवान को हृदय में लाने का प्रयास करते हैं, ये पगली गोपी हृदय से निकालने का प्रयास कर रही है। हाँ ये मुग्धा, ये पगली, ये है अनुराग। हाँ तो पूजा दिशु अनुरागा, अनुराग हो जाए भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में अनुराग हो जाए। ऐसा जब अनुराग हो जाए ना तो सोच लेना भगवान की प्राप्ति हो गई है। हाँ भगवान की अनुभूति हो गई है। लेकिन जब तक पूजा से समझौता चलता रहे, जैसे हम लोग प्रायः करते हैं, हाँ कोई विशेष काम आ जाए तो सबसे पहला समझौता कहाँ करते हैं? पूजा में। हाँ पूजा बाद में कर लेंगे भाई, जब बाद में कर लेंगे, या घर में दूसरा सदस्य होगा तो उसको बोल देंगे ठाकुर जी की सेवा जरा तुम कर देना, हमको जरूरी काम है। ये अनुराग नहीं है। हाँ ये अनुराग नहीं है, ये तो बहाना मिल जाता है।
और इतना ही नहीं, और अगर आप विचार करें, आप लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है जिनके घरों में पूजा पाठ होता है, पंडित लोग, जैसे नवरात्रि चल रही, पंडित लोग आते हैं, सबके घर में पाठ करते, अब उनके लिए वर्ण सामग्री ली जाती है, वस्त्र लिए जाते हैं, पूजा का सामान लिया जाता है। प्रायः व्यक्ति दुकान में जाएगा और उसको बोलेगा पूजा में चढ़ाने के लिए वस्त्र दे दीजिए। अब वो समझ जाएगा, उसको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है किस कीमत के वस्त्र देने। हाँ, पूजा में चढ़ाने के वस्त्र का मतलब है कि जो ना भगवान पहन सकते हैं ना पंडित पहन सकता है। हाँ, वो वस्त्र पूजा में चढ़ते, और बोले पूजा में चढ़ाने की सुपारी दे दीजिए। जो सुपारी आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं वो सुपारी पूजा में चढ़ाई जाती है। कई लोग तो महाराज जो नोट कहीं नहीं चलता है ना, वो भगवान के गोलक में डाल जाते हैं। यहाँ तो चले ही जाएगा। ये क्या आपकी भावना है? ठीक है, भगवान तो लक्ष्मी जी कर रही है, वो कोई आपकी अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन उनको हंसी आती। आपकी जो बुद्धि की सोच है, आपकी जो मानसिकता है, तो ये अनुराग नहीं है। ठीक है, न करने से करना अच्छा है, कभी भगवान कृपा करेंगे तो उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन जब अनुराग हो जाए, एक मैं भक्तमाल में मैंने कथा पढ़ी थी, पूजा में अनुराग। एक भक्त थे और बड़े सरल सज्जन भक्त थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके गुरुजी ने उनको गाय चराने का काम दे दिया। भगवान के बड़े प्रेमी थे, गुरुजी जानते थे पढ़ने में इनकी बुद्धि है नहीं। उनका नाम तो था रामदास, लेकिन रामा रामा बोलते थे प्रेम से। अब वो गाय चराने जाते थे, भूख खूब लगती थी। जो निश्चिंत व्यक्ति होता है ना, वो प्रायः स्वस्थ रहता है। भूख खूब लगती है, जीवन में अच्छा अन्न का पाचन होता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। जो तनावग्रस्त होता है वो कितना ही बादाम पिस्ता काजू खावे, लेकिन वो डाइजेस्ट होगा तब ना, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, परेशान होगा, खाने से क्या होगा। वो रामा खूब मस्त रहता था, भगवान का भक्त था, खूब भोजन करता था। एकादशी का दिन आया। अब गुरुजी ने कहा, रामा आज तो फलाहार होगा, व्रत होगा, तुम व्रत करोगे? वो जानते थे कि इतना सीधा सरल है, इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। बोले गुरुदेव हमारे बस का काम नहीं है एकादशी, आप तो कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं, मैं तो भोजन करूँगा। तो बोले आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, फलाहार बनेगा। बोले तुम आटा ले जाओ और आलू बैगन ले जाओ और दाल बाटी बना करके जंगल में अपने खा लेना जब गाय चराने जाना, लेकिन एक काम करना, भगवान को भोग लगा के खाना, बस खा लेना, अन्नहार कर लेना। अब वो गए महाराज, इतने सीधे इतने सरल, वो जानते थे कि भगवान आएंगे, गुरुजी ने कहा है। बना तो लिया महाराज, हाँ, बाटी बना ली, भरता बना लिया। हाँ, उसके बाद अब भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आओ, प्रभु आओ। अब भगवान सोचे कि क्या गुरुजी ने इसको कह दिया, एकादशी के दिन एक तो स्वयं भी नहीं व्रत कर रहा और मेरे को और बुला रहा है। लेकिन अब इतना वो पक्का कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, वो खाए नहीं। गुरुजी का आदेश था भगवान को भोग लगा के खाना, अनुराग। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में भोग लगा दिया, थाली रख दी, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी, भगवान को 15 मिनट का समय दिया जाता है। हाँ, उससे ज़्यादा समय नहीं देते हैं। आपको इतने देर में खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो प्रसाद निकाल के हम तो पा ही लेंगे। हाँ, आप अपने खाने में भले 1 घंटा लगाओ, लेकिन भगवान को 15 मिनट से ज़्यादा देते हैं कि नहीं देते? ईमानदारी से बताना। हाँ, 15 मिनट से ज़्यादा उनको समय नहीं मिलता। वो खाएं मत खाएं इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन अब वो तो 2-3 घंटा वेट करता रहा। भगवान को आना ही पड़ा। अंत में भगवान आए, प्रकट हुए, उन्होंने बड़ा प्रणाम किया, भोजन दिया। और भगवान ऐसे भूखे तो नहीं है, लेकिन प्रेम के भूखे। उसने जो बनाया था भोजन, आधा खा गए महाराज। अब आधा इसके लिए बचा, भूखा रह गया। अगली एकादशी फिर आई। अब गुरुजी से बोला, गुरुजी सामान थोड़ा ज़्यादा दीजिए। बोले क्यों? बोले आधा तो ठाकुर जी खा गए, मैं भूखा रह गया। अब गुरुजी बोले ठीक है, सामान ज़्यादा ले जा। अब अगली एकादशी को, अब उसके तो हर एकादशी में यही होवे। हाँ, बाटी बनावे, भरता बनावे, भगवान को प्रार्थना करे। अगली एकादशी में जब प्रभु आने लग गए, राम जी, हाँ, कृष्ण जी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, राम जी को बुलाता था जो मर्यादा पुरुषोत्तम। अब जब राम जी फिर आने लग गए तो जानकी जी पूछती है, प्रभु आप हर एकादशी को कहाँ जाते हैं?
बोले मेरा एक अलौकिक भक्त है, वो नहीं मानता, मेरे बिना नहीं खाता, वहाँ जाना पड़ता। बोले तो मैं भी चलूँगी। अरे बोले तुम यहीं रहो, वहाँ कोई बहुत अच्छा नहीं है। बोले नहीं, हम भी चलेंगे। अब आ गए महाराज। अब रामा ने देखा तो देखता है इस बार तो दो आए हैं, हाँ भगवान भी आए हैं, साथ में कोई सेविका भी है। वो पहचानता तो था नहीं, जानकी जी थी साथ में। दोनों को खिलाया, फिर जो प्रसाद बचा खा लिया, लेकिन फिर भूखा रह गया, क्योंकि 2 के लिए ले गया था, अब 3 हो गए। हर बार ये क्रम चलता रहा। हर एकादशी को उसका प्रसाद बढ़ता गया। कभी लक्ष्मण जी आ जाएं, कभी शत्रुघ्न जी आ जाएं, कभी भरत जी आ जाएं, कभी हनुमान जी आ जाएं। गुरुदेव समझ गए कि इतना सीधा, इतना सरल है, लगता है भगवान की कृपा इस पे हो रही है। गुरुदेव ने कहा रामा, तेरा गाय चराने की सेवा पूरी हुई, अब तू मंदिर की सेवा किया कर, ठाकुर की सेवा, सीधे ठाकुर की सेवा किया कर, पूजा किया कर। और मैं जा रहा हूँ, चातुर्मास का समय हो रहा है, 4 महीने बाद आऊँगा, तो ठाकुर सेवा करना, गाय चराने का काम दूसरा करेगा। ठीक है गुरुदेव। अब ठाकुर सेवा में इतना आनंद आवे, गांव वालों को कह गए भाई ध्यान रखना, सीधा सरल भक्त है। इतना आनंद आवे कि अब वो आरती कर रहा है तो कर ही रहा है, क्योंकि उसको तो साक्षात भगवान दिखते थे। अब गांव वाले घंटा बजा बजा के थक जाए, आधा घंटा पौन घंटा में उनकी आरती चल रही तो चल ही रही, उनको कोई जल्दी तो थी नहीं। जब तक ठाकुर जी दिखें दर्शन दे में वो आरती करते रहे। गांव वालों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। अब वो महाराज भोजन बनाते थे और बस अब तो वहाँ प्रत्यक्ष होकर के भगवान प्रसाद पाते थे। प्रतिदिन भगवान श्री राम, माता जानकी जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न लाल जी, हनुमान जी, सब प्रत्यक्ष होकर के प्रसाद पावें। 2, 4, 10 दिन तो एक क्रम चला। अब आप देखें उसकी सरलता और प्रेम की पराकाष्ठा। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करता है बैठ करके, प्रभु एक निवेदन करूं? बोले हाँ बोलो रामा। बोले अब भोजन पाने वाले ज़्यादा हो गए हैं और मैं बनाने वाला अकेला हूँ प्रभु, आप थोड़ी सेवा को अगर बांट दी जाए, सेवा कोई काम कोई करे, कोई काम कोई करे। भगवान हंसने लग गए, बोले रामा तू ही बांट दे, किसको क्या काम करना है। रामा कहता हनुमान जी महाराज पेड़ों में बड़े आसानी से चढ़ जाते हैं, तो लकड़ी तोड़ के लाने की सेवा ये करें। भगवान ने कहा ठीक है। बोले शत्रुघ्न लाल जी, लक्ष्मण लाल जी जल भरने की सेवा करें। बोले ठीक है। बोले भरत लाल जी यहाँ के भोजनालय की व्यवस्था देखें, भोजन सामग्री गांव से मांग के मैं ले आऊँगा और मैं और माता जी मिल करके भोजन बनाएंगे। राम जी बोले हमको क्या करना है? बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए तो मैं हूँ, बाकी जितने लोग हैं उनको तो सहयोग करना पड़ेगा। अब महाराज आप देखें बड़े बड़े प्रेमी भक्तों के जहाँ प्रभु नहीं आते, अब वो सब सेवा कर रहे हैं आपस में। अब गुरुजी 2 महीने बाद जब आए तो गांव वालों से पूछा भैया रामा कैसा है मेरा? बोले महाराज आटा दाल सब्जी तो खूब ले जाते हो गांव से, हम लोगों ने तो जाना कम कर दिया है, क्योंकि उनकी आरती पूजा का कोई पता नहीं कितनी देर चले, हम लोगों को काम रहता है। लेकिन वो खुश हैं, मस्त हैं, हम गए नहीं बहुत दिन से। गुरुजी सोचे चलो बिना बताए चलते। गुरुजी गए तो दोपहर का भोजन चल रहा था, प्रसाद। खिड़की खुला थी, गुरुजी खिड़की पे खड़े होकर देखने लग गए। प्रभु श्री राम, माता जानकी, भरत लाल जी, लखन लाल जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी, शत्रुघ्न लाल जी और रामा, ये तीनों भोजन परोस रहे हैं। गुरुदेव की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लग गया। हाँ? अभी तक मैं विग्रह में भगवान का दर्शन करता था, आज तो साक्षात ठाकुर मेरे घर में। हाँ, ठाकुर मेरे घर में आज भोजन प्रसाद पा रहे हैं। बहुत देर तक देखते रहे, बीच में दरवाज़ा खोल के अंदर गए नहीं। जब भोजन हो गया तब वो सेवक जब निकला बाहर, गुरुदेव को देखा तो चरणों में गिरने लग गया। गुरुदेव ने उठा करके हृदय से लगा लिया, रामा परंपरा तो ये है कि गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज तुमने परंपरा उलट दी, आज शिष्य के माध्यम से गुरु को दर्शन हो गया है। हाँ? यह है अनुराग, अनुराग। हाँ, पूजा दिशु अनुराग। कितनी सरलता, कितनी सहजता। तो अगर हम ऐसी सरलता सहजता प्रभु के लिए ले आवें तो आप समझ लेना भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे रामा को हो गई। हाँ, और वो प्राप्ति होने के बाद फिर भगवान जैसा आपसे काम लेना चाहें वो लेंगे। आप समाज सेवा करें, परिवार सेवा करें, भगवान की कथा करें, भगवान की सेवा करें, फिर आपका जीवन भगवान के हाथ में होगा।
तो पहला लक्षण है पूजा दिशु अनुरागः, भगवान की पूजा में अनुराग हो जाए, अनुराग प्रेम हो जाए, सच मान करके हम भगवान की सेवा पूजा करें। हमारे ठाकुर बैठे हैं, हमारे ठाकुर हमको देख रहे हैं, अरे भाई हमको अगर नहीं भी दिख रहा है तो सच तो यही है कि ठाकुर वहाँ हैं, सच तो यही है। भक्तों ने सिद्ध कर दिया है, प्रहलाद जी ने खंभे से प्रकट करके सिद्ध कर दिया है कि जड़ वस्तु के अंदर भी हमारा परमात्मा बैठा हुआ है। हाँ, खंभे से प्रकट कर दिया। नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर से प्रकट कर दिया, भूत के अंदर से प्रकट कर दिया, जड़ चेतन सर्वत्र हमारा परमात्मा व्याप्त है। ये संत महापुरुषों ने करके दिखा दिया। अगला लक्षण कहते हैं भाई कथादिषु अनुरागः इति गर्गः। गर्गाचार्य जी महाराज एक भगवान के बड़े भक्त हुए, बड़े आचार्य हुए, बड़े विद्वान हुए हैं। बोले भगवान की कथा में अनुराग हो जाए, उनका मत ऐसा है। व्यास जी का मत है भगवान के पूजा में आनंद आ जाए, अनुराग हो जाए, तो समझो भगवान की अनुभूति हो गई, प्राप्ति हो गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान की कथा में आनंद आ जाए, रस आ जाए। हाँ, तो कथा कहने में या कथा सुनने में, दोनों में। हाँ, कथा कहने में आनंद आ जाए तो भी भगवान की प्राप्ति, और कथा सुनने में अनुराग हो जाए तो भी भगवान की प्राप्ति। कथा कहने में श्री चैतन्य ये महाप्रभु जी के संप्रदाय में श्री गदाधर भट्ट, हाँ, गौड़ी संप्रदाय में एक महापुरुष हुए, ऐसे विलक्षण कथा करते थे महाराज। हाँ, जितने श्रोता होते थे सबके आंखों से अश्रुपात होता था, अश्रुपात। वहाँ पर बताते हैं कि एक श्रोता बैठा था, उसको आंसू नहीं आते थे, उतना कथा में भाव नहीं उसका उस समय बनता था, भगवान के प्रति इतना अपनत्व तो नहीं था। अब उसको बड़ा संकोच होता था। सब श्रोताओं को इतना रस आता है कथा में, मेरे को रस नहीं आता है। तो जानते हो ग्लानि के कारण, वो कथा में रोज आता था, लेकिन ग्लानि के कारण अगले दिन उसने एक उपाय सोचा, अपने रूमाल में लाल मिर्च की पोटली बना ली, और जब कथा में कोई ऐसा प्रसंग आता कि सभी का अश्रुपात होता तो वो अपनी रूमाल को अपनी आंख में घुमा देता, तो उसको भी आंसू आने लग जाते, भले वो मिर्च के कारण आते। अगल बगल के लोगों ने कथा के बाद श्री गदाधर भट्ट जी से शिकायत कर दी कि ये श्रोता तो बड़ा दम्भी है, ये मिर्च लगा करके रोने का नाटक करता है, कथा में इसको उतना आनंद आता नहीं, सब लोग रोते हैं लेकिन उसको आंसू नहीं आते, तो मिर्च लगाता है। लेकिन धन्य है गदाधर जी भट्ट, क्या एक संत महापुरुष की दृष्टि होती है। एक श्रोता शिकायत कर रहा है कि दम्भी है, लेकिन गदाधर भट्ट जी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा ये दम्भी कहाँ है, ये तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। बोले कैसे? अरे बोले जिन आँखों में भगवान की कथा को सुन करके भी आंसू ना आवे, उनका दंड तो यही है कि उनको मिर्च ही लगाना चाहिए उन आँखों में। तो ये तो अपने को स्वयं दंडित कर रहा है, दूसरे को दंड देने की जरूरत कहाँ है। हाँ, ये तो ईमानदार व्यक्ति है। और वो गदाधर भट्ट, एक श्रोता को संदेह हुआ कि इनकी कथा में इतना रस है, इतना आनंद है, सारे श्रोता आत्मविभोर हो जाते हैं, लेकिन ये कथा कह कैसे पाते हैं। ये का कथा कभी कभी गला अवरुद्ध होता है, लेकिन ये कथा तो व्यवस्थित ढंग से कहते हैं। इतने विलक्षण कथा है, स्वयं इतने आत्मविभोर कैसे नहीं हो जाते। भगवान ऐसे महापुरुषों से कथा करवाते हैं, हाँ, वो सामर्थ्य देते। लेकिन जब उनके प्रति ऐसा संदेह किसी के मन में हुआ, भगवान ने उस संदेह की निवृत्ति की। जानते हो कैसे? वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ कर के कथा करते थे, उस वृक्ष का एक पत्ता गिरा कथा करते समय, उनके शरीर में लगा और उस पत्ते में आग लग गई। क्यों? भगवान की विरहाग्नि का इतना संताप उनके शरीर में था कि पत्ते का स्पर्श होते ही आग लग गई। तब वो श्रोता ने जाकर के माफ़ी मांगा। वो श्रोता बोलता है, महाराज माफ़ करिए, मैं नहीं जानता था, ये कथा आप नहीं कर रहे हैं, ये कथा आपसे भगवान करवा रहे हैं, तभी आप कर पा रहे हैं। हाँ, कहने का अर्थ क्या है सज्जनों? तो कथा कहने में अनुराग हो जाए। कथादिषु अनुरागा का केवल श्रोता के लिए नहीं, वक्ता के लिए भी। हाँ, इतना रस आवे, इतना, और कोई सामान्य वक्ता नहीं।
आप अगर सुखदेव जी महाराज को भी ध्यान से श्रीमद् भागवत में देखें, 3-4 जगह ऐसी आती है जहाँ वो कथा कहते कहते रुक जाते हैं, अश्रुपात होता है और इतना ही नहीं अर्ध मूर्छित हो जाते हैं। और भागवत में लिखा है फिर संकीर्तन होता है भगवान नाम का, और उसके बाद पंखा झला जाता है, जल छिड़का जाता है, तब वो होश में आते हैं और फिर वो कथा प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस में आप देखें, हनुमंत लाल जी को प्रभु श्री राम ने जब आशीर्वाद दिया, उनके महाराज सिर पर अपना हस्त कमल रखा, तो भगवान शंकर की दशा क्या हुई? प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सो मेरी सो दशा मगन गौरीशा। भगवान शंकर डूब गए भाव में कथा कहते कहते। बोले कथा थोड़ी देर के लिए रुक गई, बाद में भगवान शंकर ने क्या किया? सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अति सुंदर कथा तो वही है जहाँ वक्ता भगवान की कथा जो कह रहा है उसका दृश्य वक्ता के सामने चलता रहे, वही कथा अति सुंदर कथा होती है। कथा दिशु अनुराग, अनुराग इसी का नाम अनुराग है। कथा का एक एक शब्द अपने अर्थ स्वरूप परमात्मा का दर्शन कराता जाए। तो सज्जनों और श्रोता, श्रवण में, कथा श्रवण में इतना रस आ जाए, भगवान की कथा के बिना रहा न जाए। भगवान की कथा में इतना रस, इतना आनंद। ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया है महाराज, कथा न मिले तो व्याकुल हो जाते थे। हमारे गुरु जी महाराज पूज्य हरि बाबा जी ने कहा, हमको 1 साल का तुम नियम लो कि कहीं वृंदावन से बाहर नहीं जाओगे और हमको कथा सुनाओगे। पूज्य हरि बाबा जी बड़े बड़े संतों का ये महाराज श्रवण करते भगवान की कथा। क्यों? भगवान इस समय अवतार काल में नहीं है। इस समय भगवान का अवतार नहीं, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और वो अंतर्धान हो गए। भगवान बुद्ध आए, वो भी अंतर्धान हो गए। अब तो कल की भगवान आएंगे, जिनको तो अभी 4 लाख वर्ष बाकी है। तो अभी भगवान का अवतार है नहीं। भगवान जब अवतार काल में होते हैं तो आँखों के रास्ते हृदय में चले जाते हैं। वो कुछ बोलें कि नहीं बोलें उसकी ज़रूरत नहीं। भगवान श्री राम को शूर्पणखा ने देखा तो वो भी भगवान से मोह हो गया या प्रेम हो गया, जो भी आप कह ले। अरे शूर्पणखा का हो जाए तो एक सेतु बना दिया बगल में। तो अवतार काल में तो भगवान के दर्शन मात्र से भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। भगवान ऐसे हैं, लेकिन जब इस समय अवतार काल तो है नहीं, तो भगवान आँखों के रास्ते तो जाएंगे नहीं। बोले कैसे जाएंगे? प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भागवत में लिखा है, कर्ण रंध्रेण प्रविष्टः स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। बोले कर्ण के रास्ते, श्रोत्र के रास्ते, माने कथा के रास्ते। कथा सुनते सुनते भगवान आपके हृदय में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। बोले प्रवेश करने के लिए क्या जरूरत है? बोले कथा सुनते रहो। बस यही आपकी ड्यूटी है, आपका प्रयास यही है कि से भगवत प्राप्त महापुरुष की कथा सुनते रहो। बोले महाराज मन हमारा शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, भगवान कैसे आएंगे? भागवत में तो लिखा है मन शुद्ध नहीं होगा तो भी भगवान आएंगे। पहले तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेंगे और फिर शुद्ध करके स्वयं वहाँ विराजमान हो जाएंगे। वो तो इतनी कृपा करते, आप चाहो तो सही, शुद्ध वही करेंगे, सफाई वही करेंगे। इससे ज़्यादा सरल और कौन होगा? आप अपने घर में मेहमान बुलाते हैं तो भी कमरा साफ करके रखते हैं कि नहीं? मेहमान बुलाते हैं या बहुत समय के बाद आपके पुत्र वधू बाहर से आवे तो व्यवस्थित करके कमरा रखते हैं कि नहीं? हाँ या ना तो बोलिए। रखते हैं। लेकिन भगवान इससे भी सरल है। भगवान कहते हैं भैया केवल हमको ईमानदारी से बुला लो, कमरा भी हम ही साफ कर लेंगे। कमरा भी हम ही साफ कर लेंगे, रह भी हम ही जाएंगे, तुम बुलाओ तो सही ईमानदारी से। ईमानदारी से हमको बुला लो, ईमानदारी से। हमारे गुरु जी कहते थे रुक्मणी जी ने क्या किया था? रुक्मणी जी के पास क्या सामर्थ्य बची थी? कुछ नहीं थी, केवल संदेश भेजा था, प्रभु मैं केवल आपका वर्ण करूंगी और आपका वर्ण मैं कर चुकी हूँ,
अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं शरीर का परित्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। बस यही तो संदेश भेजा था, और तो कोई प्रयास नहीं किया था। भगवान सेना लेके पहुँचे, रुक्मणी जी को स्वीकार किया और उनके साथ विवाह किया। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, आप अगर नहीं चल सकते भगवान के रास्ते पर तो भगवान तो आ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि आप ईमानदारी से बुलाओ, जैसे रुक्मणी जी ने बुलाया था। बुलाओ तो सही। रुक्मणी जी चल के नहीं गई, भगवान कृष्ण चल के गए। और रुक्मणी जी को लेकर के आए, ईमानदारी से बुलावें तो सही। आप कहेंगे महाराज क्या ईमानदारी से हम क्या भगवान को नहीं चाहते? चाहते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत चाहते हैं ये देखना पड़ेगा। 100% में 80%, 90% तो संसार को चाहते हैं और 5-10% भगवान को चाहते हैं। भगवान सोचते हैं अभी तो ठीक है, अभी तो इसका अपना दुनिया में काम लगा ही हुआ है। भगवान को चाहते कितना है। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की ना, प्रभु मैं अकेले मोक्ष नहीं लूँगा, आप इन सबको ले चलिए बैकुंठ, तभी मैं चलूँगा। नरसिंह भगवान मुस्कराए, वो बोले प्रहलाद मैं जरूर ले चलूँगा, क्योंकि तू मेरे से कुछ मांगता ही नहीं और मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। एक ही यही वरदान तो मांग रहा है कि सबको बैकुंठ ले चलो। लेकिन प्रहलाद कम से कम जो बैकुंठ जाएगा वो सुखी होने के लिए जाएगा। अगर वहाँ जाके कोई दुखी हो जाए तब तो ले जाने का कोई आधार नहीं, कोई फायदा नहीं। प्रहलाद जी बोले महाराज बैकुंठ जाके क्यों कोई दुखी होगा? नरसिंह भगवान मुस्कराए, बोले इनसे एक बार पूछ लो जो बैठे, बैकुंठ चलना चाहते हैं कि नहीं। अगर जबरदस्ती ले जाओगे तो दुखी तो होंगे ना, मन से नहीं जाएंगे तो दुखी होंगे, मन से जाएंगे तो ही तो सुखी होंगे वहाँ। प्रहलाद जी ने कहा महाराज क्या बैकुंठ नहीं लोग जाना चाहेंगे? बोले पूछ के देख लो ना। और कथा में यदि कह दिया जाए कि भाई बिरला मंदिर में विमान आएंगे समापन के दिन बैकुंठ जाने के लिए, यहीं से सीधे, तो आप सोचो समापन के दिन कितने लोग आएंगे। ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे या नहीं आएंगे? जो बहुत ही भक्त हुए या दुनिया से बहुत ही परेशान हुए, ऐसे ही 2 लोग आएंगे बस, और कोई नहीं आएगा। जिससे भी कहा जाए बैकुंठ जाना चाहे तो बोले हाँ महाराज तो चलो, बोले अभी, बस सबका जवाब यही होता, अभी क्यों? अभी क्या? अरे अभी तो बेटे की शादी नहीं हुई, अभी तो पौत्र का मुख नहीं देखा, अभी तो व्यापार सेटल नहीं हुआ है, चलना तो है लेकिन अभी नहीं। सबका यही जवाब और सच्चाई यही है। तो कहने का अर्थ क्या है? अभी ईमानदारी से हमारे भगवान की चाह नहीं है, बस यही है चाह, यही है चाह। तो कहते हैं कथा दिशु, भगवान की कथा में प्रेम तो है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा। हमारे गुरु जी कहते थे भिक्षु पाद प्रसारणन न्याय एक होता है, भिक्षु पाद प्रसारणन न्याय। बोले भगवान तो उसी न्याय से आपके हृदय में चले जाते। क्या अर्थ है उसका? बोले कि बहुत वर्षा हो रही थी, भिक्षुक माने महात्मा, भिखारी, भिक्षुक कह लें, संत कह लें, महात्मा कह लें। बहुत वर्षा हो रही थी, अब वो महात्मा जी कहीं गए किसी के दरवाजे पर, बोले भैया बहुत वर्षा हो रही, थोड़ा हमको भी अंदर आ जाने दो। अब वो गृहस्थ के घर में एक ही महाराज कमरा था, रसोई थी, बरामदा था। पहले तो इधर उधर किया, बोले जब बहुत कहा तो बोले ठीक है आ जाइए। फिर वो गृहस्थ तो बोला महाराज मेरे को कुछ काम से जाना है, आप यहीं रहिएगा। बोले ठीक है जाओ। अब जब वो चला गया तो महाराज चैन से सो गए। महात्माओं को तो बड़ी चैन की नींद आती। सोने के बाद उठे तब तक वो लौट के आया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा तो खोल दिया। महात्मा जी ने खोल के पूछा कौन हो भाई तुम? कौन हो? अरे बोले हमारा ही घर, हमें को पूछते हो कौन हो? अरे बोले अब तो ये हमारा घर है, हाँ अब तुम जाओ बाहर। तो ये है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। तो कहते हमारे गुरु जी कहते थे उनको एक बार अगर वो आ गए तुम्हारे अंदर तो फिर तुम भी निकालना चाहोगे तो निकलने वाले नहीं है। इसीलिए जो कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान, आप जानते हैं जहाँ भी भगवान कृष्ण का विग्रह होगा आपको सीधे खड़े हुए कहीं नहीं मिलेंगे। 3 जगह से टेढ़े हमेशा ही रहते। त्रिभंग ललित उनका नाम है। पैर टेढ़ा रहता है, कमर टेढ़ी रहती है और ग्रीवा गर्दन
3 जगह से टेढ़े रहते। ब्रज के भक्त ने कहा प्रभु आप सीधे क्यों नहीं रहते, टेढ़े क्यों खड़े रहते? वो बोले कि हम इसलिए टेढ़े रहते हैं कि कोई भक्त एक बार अगर हमको अपने हृदय में जगह दे दे और बाद में अगर वो निकालना चाहे पता नहीं अटक जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो निकाल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए महाराज कहने का अर्थ क्या है, ये केवल विनोद ही नहीं है, ये सच्चाई है। एक बार भगवान जिसके हृदय में आ गए, किसी भी कारण से, गुरु की कृपा से आ जाएं, आपकी साधना से आ जाएं, आपके ऊपर प्रभु की स्वयं की कृपा हो जाए, एक बार जिसको अपना लेते हैं, हाँ, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान श्री राम का वचन है, एक बार अभय दान दे देता हूँ हमेशा के लिए। तो कथा दिशु अनुरागः, कथा सुने, अगर अनुराग हो गया तब तो भगवान आ ही जाएंगे हृदय में, और नहीं हुआ तो कथा ही हृदय को शुद्ध करेगी। कथा, हाँ, ये जो कथा है ना, गोपियाँ भी इसकी बड़ी महिमा गाती हैं, सुखदेव जी भी गाते हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियाँ कहती हैं भगवान आपकी जो कथा है ये अमृत है, अमृत। हाँ, इतना आनंद आता है, इतना रस आता है। आप देखें आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ आप केवल घास में बैठे हुए हैं और यहाँ आपको ना तो भोजन मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना कोई और प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन केवल कथा ही तो सुनाई जा रही है। और अगर रस नहीं आता तो आप रोज यहाँ आने वाले नहीं थे। अमृत है कि नहीं कथा में, है कि नहीं? तव कथा अमृतम, गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण तुम्हारी कथा में ही अमृत है। क्यों भाई? जो अमृत स्वरूप परमात्मा है उससे जो भी वस्तु जुड़ जाएगी वो अमृत अपने आप हो जाएगी। हाँ, भगवान स्वयं अमृत स्वरूप है, तो उनसे जो कथा जुड़ेगी, हाँ, आप 1 घंटा भगवान की कथा सुनते हैं और जब यहाँ से उठ के जाते हैं तो कितने आनंद में जाते हैं। और यही 1 घंटा आप दुनियादारी की कथा सुने, अड़ोसी पड़ोसी की कथा सुने, फिर देखें यहाँ से जब जाएंगे तो आपका जो मन है बिल्कुल हल्का होके जाएगा, प्रसन्न होके जाएगा। और दुनियादारी की जब कथा सुन के जाएंगे तब हल्का होके जाएगा कि भारी होके जाएगा? भारी होके जाएगा। तो तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम वाली वस्तु है तो भगवान की कथा। हाँ, भगवान की कथा, भगवान की कथा। महाराज हमारे गुरु जी कहते थे, हाँ, ये तो नगद लाभ है, नगद, हाँ, उधार नहीं है। सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ, नगद लाभ है। हाँ, तप्ता नाम जीवनम, जो संतप्त हैं। गोपियाँ भी जब भगवान कृष्ण गोचारण करने चले जाते थे दिन में, तो दिन कैसे व्यतीत करती थी मालूम है? भगवान कृष्ण के पीछे जितनी लीलाएं हो गई थी उनके आपस में कथा कहती थी। हाँ, वो भी कथा कहती थी, लेकिन उनकी कथा कोई ऐसी पूर्व नियोजित नहीं होती थी, वो माइक लगा के नहीं होती थी, वो ऐसा नहीं था कि 6 से 7 तक ही होनी है। जब ही भगवान कृष्ण की याद आई तभी कथा शुरू हो गई, और जब ही कथा में डूब गए, वक्ता डूब गया या श्रोता डूब गए, तो कथा वहीं पर रुक गई। हाँ, वो प्रेमियों की कथा है। हाँ, महाराज जी कहते थे भगवान के 4 दीवाने बैठ गए आपस में, भगवान की चर्चा प्रारंभ हो गई, कितना समय बीत गया किसी को पता नहीं लगा। वो कथा है। हाँ, वो कथा है महाराज। जो कहते गोपियाँ भी कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे। अरे गोपियों को छोड़ो, जशोदा जी भी करती थी। जशोदा जी जब दधि मंथन करती थी तो क्या करते थे? भगवान कृष्ण के गुणानुवाद का गायन। हाँ, वही तो कथा है। कथा केवल ऐसा नहीं है कि श्रोता मिले तो ही होती है। हमारे गुरु जी कहते थे श्रोता मिले तो सुनाओ, वक्ता मिले तो सुनो, और दोनों ना मिले तो मन ही मन गुनगुनाओ भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीलाएं, तो आपको रस मिलेगा। हाँ, थोड़ा भी अगर भगवान से आपका अटैचमेंट है, प्रेम है, आप काम करते चलो, नाम जपते चलो। हाँ, बस ये सूत्र अगर आप जीवन में अपना लें, आप अगर ऑफिस में भी बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, काम अपना करते चलो, और जब अभ्यास पड़ जाएगा ना तो नाम लेने के लिए आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, नाम चलता रहेगा,
और काम होता रहेगा, और इतना आनंदमय मस्तिष्क रहेगा, इतना हल्का मस्तिष्क रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस जपते रहो, काम करते रहो महाराज, ऐसा विलक्षण जीवन हो जाएगा। तो कहते हैं लेकिन अब करना पड़ेगा, करना तो हमें को पड़ेगा भाई, दूसरा तो नहीं करेगा। ये प्रारब्ध से नहीं होता है, ये करने से होता है। हम दुनिया के लिए इतना प्रयास करते हैं, और वो मैं बार बार वही बात मेरे को हमेशा याद रहती। आज प्रातःकाल भी कुछ लोग आए थे तो यही चर्चा हो रही थी, प्रहलाद जी की बात, जो असुर बालकों से कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, बालकों एक रहस्य की बात बताऊं? बोले बताओ। बोले दुनिया को प्रसन्न करना कठिन है, भगवान को प्रसन्न करना सरल है। प्रहलाद जी कहते हैं, सुन के थोड़ा सा एक बार लगता है कि ये क्या बात है, भगवान को प्रसन्न करना सरल है? भगवान कहाँ जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज? इतने जन्म से लगे हैं, आज भी लगे हैं, तो भगवान तो नहीं मिल रहे। लेकिन आप अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करें, आप जितनी शक्ति, जितना समय, जितनी तन्मयता दुनिया के कामों में दे रहे हैं, उसका दशांश भी क्या भगवान के लिए दे रहे हैं? 10वां हिस्सा। उतना समय, उतनी शक्ति, उतनी तन्मयता क्या भगवान के लिए दे रहे हैं? उतनी तन्मयता का 10वां हिस्सा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाँ या ना? नहीं। अगर दे रहे हैं तो भगवान मिलेंगे या मिल गए होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं 40 साल मान के चले औसत, क्योंकि यहाँ 60, 70, 80 के लोग भी बैठे हैं, 30, 40 की एज के भी बैठे। ऐसे मान के चलें कि 40 साल आपने दुनिया वालों के लिए लगा दिए, दुनिया वालों के लिए समय लगाया, शक्ति लगाई, दिमाग लगाया, संपत्ति लगाई। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मन ही मन विचार करके देख लो, जिन जिन लोगों के लिए आपने समय, शक्ति, संपत्ति, दिमाग सब कुछ लगाया, वो सब आपसे खुश हैं या नहीं खुश है? हाँ या ना? नहीं। सबका एक ही जवाब है, नहीं खुश हैं। हाँ, प्रहलाद जी कहते हैं उसका 10वां हिस्सा भगवान के लिए लगा दो, बस उतना भी नहीं। देखो भगवान, लोग प्रहलाद जी ने सिद्ध करके दिया, भगवान की प्राप्ति सरल है, दुनिया की प्राप्ति कठिन है। 10वां हिस्सा 40 साल आपने अगर उनके लिए लगाए, प्रहलाद जी कहते हैं उतनी ही तन्मयता, उतनी ही शक्ति, उतनी ही संपत्ति, 40 साल नहीं, 4 साल, 4 साल भगवान के लिए लगा दो तो भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। दुनिया तो तुम्हारे हाथ में नहीं आई, भगवान आ जाएंगे। हाँ, ये भगवान की सच्चाई है, करना तो पड़ेगा। हम कहते भगवान नहीं मिलते, हम करते कितना है? ईमानदारी से अगर विचार करें, कितना करते हैं उनके लिए? हाँ, कितना समय देते हैं? बहुत अगर खींच तान के दिया तो 1 घंटा, 2 घंटा, बुढ़ापे में भी 22-20 घंटा तो दुनिया के लिए ही रहते। जवानी की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, भगवान को देता कितने हैं, कितना उनके लिए खर्च करते, कितना समय देते हैं, कितनी तन्मयता देते हैं? नहीं देते हैं। तो भगवान तो 40 साल में नहीं मिले, तब आगे की योजना क्या बननी चाहिए? भगवान के लिए कि संसार के लिए? भगवान के लिए। 4 साल भी अगर आप भगवान को दे दो तो भगवान अनुभव में आ जाएंगे, उनकी अनुभूति हो जाएगी। तब कल से क्या प्लानिंग होनी चाहिए? भगवान के लिए जीवन बिताना। और एक बात और बता दूं, भगवान जब मिलेंगे तब तो आनंद मिलेगा ही। एक रहस्य की बात और है, और जो इस रास्ते पे चलते हो अनुभव करते, भगवान के रास्ते पर जिस दिन से चल पड़ोगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में आनंद का प्राकट्य हो जाएगा। ये अनुभव करने की चीज है। हाँ, आनंदित जीवन हो जाएगा। हाँ, जैसे मीरा का हो गया था, किसी भी भक्त का हो जाता है। अरे भाई, अब तो हम भगवान के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मान मिले तो भगवान की कृपा, अपमान मिले तो भगवान की कृपा, सुख मिले तो उनकी कृपा, दुख मिले तो उनकी कृपा। परिस्थिति आना अलग बात है, और परिस्थिति में दुखी सुखी होना अलग बात है। हाँ, मीराबाई अगर विष पान करके भी आनंद में नाच रही है, मीराबाई अगर पड़ोसियों की और घर वालों की गाली खा करके भी आनंद में नाच रही है, तो परिस्थिति से दुख सुख नहीं होता है, हमारी मानसिकता से दुख सुख होता है। तो सज्जनों, अगर हम भगवान के लिए, जैसे आप बद्रीनाथ जाएं
तो बद्रीनाथ जब पहुँचेंगे तब तक ठंडक मिलेगी ही, लेकिन ठंडक का प्रारंभ जोशी मठ से ही हो जाएगा, गोविंद कुंड से ही हो जाएगा। ऐसे भगवान जब मिलेंगे तब तो आनंद मिलेगा ही, लेकिन भगवान के रास्ते पर चलने से प्रारंभ करते ही आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। तो सज्जनों, अगर हमको अपने जीवन में आनंद का अनुभव करना है तो भगवान से अपने जीवन को जोड़ें। और क्या क्या लक्षण देवर्षि नारद बताते हैं। पूजा में प्रेम हो जाए एक लक्षण बताया, कथा में प्रेम हो जाए दूसरा लक्षण बताया, आगे नारद जी और बताएंगे, उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। तुम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, आदरणीय श्री लड्ढा जी, आदरणीय जाजू जी, आदरणीय लाहौटी जी, श्री जयपुरिया जी, सम उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः देवर्षि नारद रचित हमारे जीवन के आनंद के लिए जो सूत्र हैं, जीवन में कैसे भगवान की प्राप्ति हुए और प्राप्ति हुई कि नहीं, इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, अनुभूति का लक्षण क्या है, भगवत साक्षात्कार का लक्षण क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ इसका लक्षण क्या है, इसकी चर्चा करते हुए देवर्षि नारद अन्य महापुरुषों के मतों का निरूपण पहले किया। महर्षि व्यास के आधार पर भगवान की पूजा में अनुराग हो जाए तो समझें भगवान की अनुभूति हो रही है। गर्गाचार्य जी के अनुसार भगवान की कथा कहने में या सुनने में रस आ जाए तो समझना चाहिए भगवान की अनुभूति हो रही है। महर्षि शांडिल्य के अनुसार अगले सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, आत्मरत्य विरोधेनेति शांडिल्य। ये जितना भी रस है आत्मरति के अविरोध स्वरूप ही अनुभव होना चाहिए। आत्मरति का अर्थ हमारे आपके आत्मा के रूप में बैठे हुए जो भगवान हैं। क्योंकि प्रेमी भक्त में और ज्ञानी भक्त में बहुत थोड़ा सा अंतर है। प्रेमी भक्त ये अनुभव तो कर लेता है कि सब जगह भगवान है, सब रूप में भगवान है, लेकिन वो अपने अंदर भगवान को स्वीकार नहीं करता, अपने को भक्त के रूप में ही स्वीकार करता है। और ज्ञानी भक्त आत्मदृष्टि से सर्वत्र एकत्व का अनुभव करता है। लेकिन वो प्रेमी भक्त का, जैसे हमारे यहाँ प्रचलन है, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्ति के लिए वो जबरदस्ती अपने को अलग रखता है। अनुभव भी कोई करा दे तो अनुभव करना चाहता नहीं। तो प्रेमी भक्त के जीवन में आत्मा शब्द का अर्थ भगवान होगा और ज्ञानी भक्त के जीवन में आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा। तो कहते हैं हमको आपको जो भक्ति का रस आ रहा है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तत्व से जुड़ा हुआ है या और किसी से जुड़ा हुआ है। महर्षि शांडिल्य और थोड़ा हमारी दृष्टि को सावधान करते, बोले और कहाँ कहाँ जुड़ा होता है महाराज भक्ति का रस। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, बोले कई लोगों को वहाँ रस आता है जहाँ वक्ता का गला बड़ा मधुर हुए, हाँ बड़ा सुंदर भजन गाते हैं महाराज, हाँ वहाँ रस आता है। ठीक है, वो भी एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है। वक्ता का गला कैसा है, वक्ता का स्वरूप कैसा है। हाँ आजकल तो महाराज बड़ा वेशभूषा बना करके ही वक्ता लोग आते, तो उसका जो रस है वो अलग रस है। हाँ और तो इसलिए शांडिल्य ऋषि ने सावधान कर दिया, हमारी भक्ति और प्रेम का रस का जो संबंध है वो कहीं स्वर से,
स्वरूप से तो नहीं है वक्ता के। हमारी भक्ति का संबंध सीधे सीधे भगवान से होना चाहिए। वक्ता कौन है ये नहीं देखना है, वो कह क्या रहा है ये देखना है। हाँ। अगर काकभूषुंडी जी भगवान की कथा कह रहे हैं तो भगवान शंकर जा करके हंस बन करके कथा का श्रवण करते। हाँ। काकभूषुंडी जी से ज़्यादा, कौआ से ज़्यादा कोई कुरूप नहीं होता, और कौआ से ज़्यादा कर्कश स्वर भी किसी का नहीं होता है। लेकिन भगवान शंकर हंस बन करके वहाँ कथा सुनते, क्योंकि उनको न तो स्वरूप देखना है वक्ता का और न वक्ता का स्वर देखना है। हाँ। लेकिन ये भी एक ठीक है, हाँ, पकड़ने का तो ठीक है भगवान के रास्ते में चलने का, कि स्वर के माध्यम से आ जाए, स्वरूप के माध्यम से आ जाए, नृत्य के माध्यम से आ जाए, वो भी एक तरीके हैं। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वहाँ लागू नहीं होते। आत्मरत्य अविरोधेन, भगवान और तत्व, भक्तों की भाषा में भगवान और ज्ञानी भक्त की भाषा में ब्रह्म, हमारे आपके आनंद का संबंध अगर किसी वस्तु व्यक्ति पर निर्भर करेगा तो वो भक्ति रस नहीं होगा। हाँ। वो भक्ति रस नहीं होगा, वो वस्तु और व्यक्ति के अधीन जो रस है वो भक्ति रस नहीं होता है। भगवान से प्राप्त होने वाला रस और अपने अंदर से निकलने वाला जो रस है उसी का नाम भक्ति रस होता है। तो वो रस होना चाहिए। आत्मरति अविरोधेन, हमारी आत्मरति में, हमारी आत्मानुभूति में, ब्रह्मानुभूति में वो कहीं रस बाधक तो नहीं बन रहा है जिसको आप भक्ति का रस समझते। हमारे गुरु जी कहते थे कभी कभी संकीर्तन में भी भगवान का नाम, संकीर्तन भी भक्ति है। बोले एक वक्ता महोदय थे, वो संकीर्तन करते करते उनको बड़ा भाव आता था, और इतना भाव आता था कि वो कभी कभी गिर पड़ते थे भाव में। लेकिन हमारे गुरु जी तो महापुरुष होते महाराज, उनकी जो दृष्टि है वो तो बड़ी सूक्ष्म होती है। वो बोले हमने अनेक बार उनको देखा गिरते हुए, कीर्तन करते हुए, लेकिन उनका चश्मा कभी नहीं टूटा। एक गुरु जी की जो टिप्पणी थी वो संकेत करती है कि वो भाव में गिरते थे या भाव बनाने के लिए गिरते थे, वो तो वही जाने। हाँ। बोले अगर कोई अचेत होके गिर रहा है तो चश्मा टूटे कि नहीं टूटे उसको पता तो नहीं रहेगा। हाँ। चलो, तो कहने का अर्थ क्या है, वो भी अच्छा है, ना करने से करना अच्छा है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, यहाँ तो शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रसंग है, ज्ञानी भक्त का प्रसंग है। तो हमको सूक्ष्मता से देखना है हमारा रस का संबंध कहाँ से है। किसी वस्तु व्यक्ति से है, किसी के स्वर से है, किसी के स्वरूप से है, किसी के आडंबर से है, या शुद्ध परमात्मा से जुड़ा हुआ है, या हमारी आत्मरति से जुड़ा हुआ है। हाँ। आप स्वाभाविक बैठ जाएं, भगवान का नाम प्रारंभ कर दे और आपको आनंद आने लग जाए बिना किसी माध्यम के। आप समझ लेना इसी का नाम है आत्मरति, इसी का नाम है भगवद रति। हाँ। स्वाभाविक जप कर रहे हैं, स्वाभाविक ध्यान कर रहे हैं, स्वाभाविक बैठे हुए हैं और आपको रसानुभूति होने लग जाए। और आप जानते हैं भगवान सबके हृदय में बैठे और मानते भी हैं बैठे, लेकिन अनुभव नहीं होते। क्यों नहीं अनुभव होते हैं? बोले अनुभव होने के लिए हम समय ही नहीं देते उनको। बोले क्यों नहीं समय, कहाँ नहीं समय देते? बोले या तो बाहरी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, और अगर उसे फुर्सत मिली तो मानसिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते। यहाँ बैठे बैठे भी माफ़ करिएगा, कई श्रोताओं का मन यहाँ से बाहर चला जाता है, इस बगीचे से, वाटिका से बाहर चला जाता है कि नहीं? हाँ, बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन कई बार अगल बगल वाले से पूछते हैं इसके बाद क्या कहा गया था। बोले क्यों भाई? बोले हमारा मन जरा चला गया था। तो हम व्यस्त इतने हैं कि भगवान को अनुभव होने का समय कहाँ देते हैं। मैं जब वेदांत पढ़ता था, वेदांत ग्रंथ, तो उसमें ब्रह्मानुभूति का एक लक्षण लिखा हुआ था। हाँ, नष्टे पूर्वे विकल्पेतु यावद अन्यस्य नोदयः निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावद विभासते। नष्टे पूर्वे विकल्पेतु, इसको आप भक्ति समझ लें, ज्ञान समझ लें, दोनों में लागू होता है। एक संकल्प समाप्त हो गया,
और दूसरे संकल्प का अभी उदय नहीं हुआ। नष्टे पूर्वे विकल्पे तु यावद अन्यस्य नोदयः। एक संकल्प पूरा हो गया, इच्छा समझ लें, संकल्प समझ लें। एक मन का संकल्प इच्छा पूर्ण हो गई, दूसरे का उदय हुआ नहीं। अगर ऐसा कभी आपके जीवन में आता है, उन दोनों के बीच का जो समय है उसमें जो एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है, उसी शांति का नाम है भगवद रति, उसी शांति का नाम है ब्रह्मानुभूति। शब्द कुछ भी कह लें, वही तो अंदर से जुड़ा हुआ, वही तो अंतर्यामी परमात्मा है। हम समय तो देना उसको प्रकट होने के लिए, समय कहाँ देते? थोड़ा हमारे संकल्प विकल्प शांत होवे, थोड़ा हमारे मन में एकाग्रता आवे, फिर आप देखें अंदर से रस प्रकट होने लगे। ब्रह्म उसी को कहते हैं जो रस स्वरूप है, और श्री कृष्ण भी उसी को कहते हैं जो रस स्वरूप है। श्री राम भी उसी को कहते हैं जो रस स्वरूप है। स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री राम कौन है? जो आनंद के सागर है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान कृष्ण को कहा जाता है, और रसो वही सह ब्रह्म को कहा जाता है। तो जो ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है। और वो कब अनुभव होंगे? बाहर से अनुभव तो ठीक है, पूजा पाठ में, दर्शन में, भाव में हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक उनकी अनुभूति महर्षि शांडिल्य कहते हैं, भक्ति का जितना भी रस है, सावधान ध्यान रखिएगा, उस रस का संबंध आत्मा शब्द कहें या भगवान कहें, वहीं से रहना चाहिए। उस रस का संबंध कोई बाहर का सामग्री न बन जाए, संगीत के आलाप कलाप न बन जाए। बहुत देर तक आलाप लेते रहे और उसमें बड़ा रस आया, तो वो रस संगीत के आलाप का आया, लेकिन वो भगवान का रस नहीं आया। ठीक है, उसके माध्यम से आप भगवान तक पहुंच सकते हो, एक अलग बात है। तो महर्षि शांडिल्य कहते हैं, कैसे माने कि हमको भगवान की अनुभूति हो रही है? बोले, जब रस का संबंध भगवान से हो जाए, रस का संबंध तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाए, तब समझ लेना कि हमको भगवान की अनुभूति हो रही है। ये महर्षि शांडिल्य ने कहा। अगले सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, भाई किसी ने नारद जी से पूछा, आपने व्यास जी का मत बता दिया, आपने गर्गाचार्य जी का मत बता दिया, आपने शांडिल्य ऋषि का मत बता दिया, आप अपना मत भी तो बताइए। आपके आधार पर ब्रह्मानुभूति, भगवान अद्भुति, भगवत साक्षात्कार का अभिप्राय क्या है? आपकी दृष्टि में उसका अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है? देवर्षि नारद तो शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के अभिप्राय से वर्णन करते हैं अगले सूत्र में। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता। नारद जी क्या कहते हैं? बोले, तदर्पिता खिलाचारता। तदर्पिता भगवद अर्पिता, तदर्पिता माने भगवद अर्पिता। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। ये है, कब समर्पित होंगी? समर्पित करने से समर्पित नहीं होंगी। जब भगवान की कृपा होगी, भगवान कृपा करके आपको अपना लेंगे, आपको शरण में ले लेंगे, तब समर्पित करना नहीं पड़ेगा, समर्पण हो जाएगा। जैसे गोपियों का हो गया, जैसे हनुमंत लाल जी का हो गया, जैसे प्रहलाद जी का हो गया। अरे छोड़िए, जैसे अजामिल का हो गया। अजामिल का समर्पण, अजामिल ने समर्पण किया नहीं, ठाकुर जी ने करवा लिया। तदर्पिता खिलाचारता, जीवन की सारी वृत्तियों का संबंध भगवान से जुड़ जाए। लेकिन ध्यान, इसमें बड़ी विलक्षण बात कह दी, अर्पिता अखिलाचारता। संपूर्ण वृत्तियों में अच्छी वृत्तियां भी आ गईं, और जो अच्छी नहीं है वो वृत्तियां भी आ गईं। माने भगवान की सेवा हुए, भगवान की पूजा हुए, भगवान का संकीर्तन हुए, भगवान की कथा का श्रवण हुए, भगवान की कथा का वर्णन हुए, ये तो अच्छी वृत्तियां। लेकिन जब क्रोध आवे तब, जब अभिमान आवे तब, जब लोभ आवे तब, इन वृत्तियों का संबंध कहाँ जुड़े? क्या इन वृत्तियों का संबंध दुनिया से जुड़ेगा?
बोले नहीं, नारद जी कहते तदर्पिता खिलाचारता, तुम्हारे जीवन में जितनी वृत्तियां हैं अगर वो वृत्तियां नहीं हैं तो बहुत अच्छा है, और हैं तो उनका भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, हाँ, तो सोचना तुम्हारी भक्ति पक्की हो गई, हाँ, तुम्हारा प्रेम पक्का हो गया। लोभ आवे तो भगवान का, हाँ, दोनों तरह के, भगवत प्राप्ति का लोभ, या अगर और भी कोई लोभ है तो भगवान से ही प्रार्थना करे। गुस्सा आवे तो, क्रोध आवे तो किससे करे? बोले दुनिया वालों से। दुनिया वालों से झगड़ा करोगे तो तनाव हो जाएगा, हाँ, और अगर कमज़ोर पड़ गए तो उल्टा पड़ जाएगा, हाँ, उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के झगड़ा करना चाहिए, विवाद करना चाहिए। लिखा है अपनी सामर्थ्य परिणाम अनेक वस्तुओं का विचार करके तब विवाद प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन भगवान से अगर झगड़ा करोगे तो जानते हो नुकसान नहीं होगा, उसमें भी फायदा होगा। भगवान को झगड़ा भी अच्छा लगता है अगर कोई प्रेम से करे, हाँ, भगवान से झगड़ा भी करे तो खुश हो जाते। आप कहेंगे कहाँ खुश होते हैं? आप अगर जगन्नाथपुरी गए होंगे, हमारे एक संत पीछे बैठे, मैं समझता हूँ शायद गौड़ी संप्रदाय के हैं, तो अगर आप जगन्नाथपुरी गए होंगे, मैंने देखा है वहाँ जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है, और रथ यात्रा में पहले वहाँ के जितने पंडे हैं और सेवक लोग हैं भगवान की बड़ी सुंदर पूजा सेवा करते। वहाँ के राजा और शंकराचार्य जी सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। पूजन होता है, स्तुति होती है, बड़ी प्रार्थना होती है कि ठाकुर जी रथ में पधारें, लेकिन वो ठाकुर जी उठते ही नहीं। कितने लोग भी लग जाएं ठाकुर जी उठते नहीं। अब वो तो महाराज इतना वजन बढ़ा देते अपने विग्रह में। फिर वही पंडे जो स्तुति किए थे, पूजा किए थे, वही पंडे लोग फिर गाली देते हैं आज भी, हाँ, जो नहीं गए हों जाके देख लेना रथ यात्रा के, आज भी वो परंपरा है। वही पंडे फिर गाली देते हैं, और गाली सुनने के बाद वो तुरंत उठ जाते हैं उठ करके रथ में आ जाते हैं। बिना गाली खाए वो रथ में आते ही नहीं। क्यों? बोले उनको लगता है कि इस प्रेमी की गाली में भी आनंद है। स्तुति का आनंद तो बहुत लिया, गाली का भी तो आनंद लेना है ना। और भगवान ही नहीं, पुराने समय में यहाँ तो सब प्रायः, मैं तो यही कहूँगा पुराने समय के लोग ज़्यादा हैं। तो पुराने समय में जब बारात जाती थी और भोजन होता था बारात का, तो जो कन्या पक्ष की महिलाएं हैं वो कौन से गीत सुनाती थी कौन से गीत सुनाती थी? गाली सुनाती थी। और वही गाली सुनाती थी कि आपके घर में अगर वो कोई गाली दे दे तो आप झगड़ जाओगे उनसे, वही गाली सारी देती। लेकिन वहाँ गाली खाने में, भोजन में रस आता है या क्रोध आता है? क्या आता है? रस। क्यों रस आता है? आपको मालूम है कि ये गाली तो दे रही हैं लेकिन दुर्भाव से नहीं दे रही हैं, प्रेम से दे रही है, हाँ। तो भगवान कहते हैं भाई स्तुति सुनते सुनते जब मैं परेशान हो जाता हूँ तो मेरा मन कभी कभी गाली सुनने का हो जाता है, और तब वो भक्तों को छेड़ देते हैं, और उनका स्वभाव है। अनेक भक्तों को छेड़ते हैं महाराज। नरसिंह मेहता को छेड़ दिया नानी बाई के भात में। बहुत समय तक जब नहीं गए, परेशान हो गए, नानी बाई भी कूदने चली सरोवर में, तब जा कर के पहुँचे। वो बड़ी लंबी कथा है। लेकिन जब नरसिंह मेहता के पास पहुँचे, नरसिंह मेहता नाराज। ठाकुर जी इधर से आवें तो पीछे को घूम जाए, फिर ठाकुर जी उधर से आवें तो नरसिंह मेहता जी इधर घूम जाए। भगवान प्रयास कर रहे हैं उनके सामने आने का, वो उनको देखना नहीं चाहते, नाराज हो गए। ठाकुर जी कहते हैं नरसिंह जी नाराज क्यों हैं? मैं तो आ गया ना तुम्हारी व्यवस्था के लिए। बोले इतनी देर क्यों लगाई? थोड़ी देर लगा और हो जाती तो मेरी बेटी तो आत्महत्या कर लेती। इतना विलंब क्यों किया आपने? गिद्धराज के लिए यहाँ बिना बुलाए पहुँच गए, शबरी के यहाँ बिना बुलाए पहुँच गए। मैं कल से आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी पधारिए, और आज दोपहर कर दिया आपने आते आते। अब इसका कोई जवाब तो नहीं था। जानबूझ के दोपहर की गई थी कि कुछ खरी खोटी सुनने को मिले, चाहे तो यही थी। लेकिन अब जवाब क्या देवे? भगवान ने कहा नरसिंह जी आपने इतनी बड़ी लिस्ट कल शाम को दी थी, तो अब उसकी व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए मेरे को, इतना सामान लाने के लिए। अब क्या भगवान के लिए भी समय की अपेक्षा है क्या? सामान्य का नहीं, लेकिन उनको रस आता है।
तो कहने का अर्थ क्या है, अगर आपको क्रोध भी आवे और भगवान के भक्त है तो दुनिया वालों पे क्रोध मत करना, भगवान से झगड़ जाना। हाँ, करके देखना, बड़ा आनंद आएगा। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ, देखता हूँ, जो काम प्रार्थना करने से ना होवे तो आप झगड़ा कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ये करके देखना। हाँ, अगर आप भगवान के भक्त हैं, कई बार उनका मन होता है, वो प्रार्थना करते सुनते सुनते परेशान हो जाते। हाँ, जब वो कोई झगड़ा करता है तब खुश हो जाते, फिर वो आनंद से काम करते। तो कहते तदर्पिता खिला चारता। नारद जी कहते हैं भैया, जितना भी जीवन का समय है, जितनी भी वृत्तियां हैं, अच्छी होवे बुरी होवे, सबका संबंध भगवान से जुड़ जाए। अखिलाचारिता तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हाँ, अगर उनकी विस्मृति हो जाए किसी भी कारण से, किसी की संग से, कोई भी कार्य करने से, तो परम व्याकुलता, हाँ, छटपटाहट हो जाए, व्याकुलता हो जाए। आज हमको छटपटाहट हाँ किसके लिए होती है, अगर हमारा बच्चा स्कूल से आने में आधा एक घंटा विलंब हो जाए, बस नहीं आवे, टैक्सी नहीं आवे, तो छटपटाहट होती है कि नहीं होती? होती है ना। और भगवान नहीं आए अभी तक हमारे जीवन में, ये छटपटाहट है नहीं है। हाँ? तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये लक्षण मिलाने के। हाँ, और नहीं है तो मतलब भगवान जानते हैं कि अभी ये भी अपने काम में मस्त है, अभी इसको भी मेरी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हाँ, भगवान जानते हैं ये भी व्यस्त है, मैं जाके भी क्या करूँगा, इसके पास समय ही नहीं है। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले सेठ जी सोचते हैं कि भगवान कैसे मिलें, बोले हम अपना गद्दी में बैठे हुए व्यापार करते रहें, पौत्र को गोद में बैठा ले रहें, मुनीम को आदेश देते रहें, और भगवान भी आ जाएं, सेठ जी हम भी आ गए। हाँ, ऐसे भगवान नहीं आते हैं। भगवान के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आप व्यापार के लिए इतना त्याग करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं तो इतना त्याग करते हैं, आप परीक्षा देते हैं, पढ़ाई करते हैं तो इतना त्याग करते हैं, आपको कोई पद चाहिए, सर्विस चाहिए तो इतना त्याग करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं। भगवान कहते हैं भाई थोड़ा तो करो मेरे लिए, ज़्यादा मत करो तो थोड़ा तो करो। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अगर अभी तक भगवान नहीं मिले, ये व्याकुलता है क्या? हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने कहा, महाराज भगवान नहीं मिलते हैं, क्या करना चाहिए? गुरु जी बोले, ये बात तुम्हारे मन में दिन में कितनी बार आती है? हम मिलते हैं, हमको देख के ऐसा पूछ रहे हो, या अपने मन में भी दिन में आती है कि भगवान नहीं मिले, क्या करें, कैसे मिले? श्री रामकृष्ण परमहंस पूरा दिन माँ काली को उपासना करते थे, प्रतीक्षा करते थे माँ के दर्शन का। जब संध्या समय हो जाता था तो निराश होकर कहते थे आज का दिन भी चला गया और माँ के दर्शन नहीं हुए। हाँ, यह है व्याकुलता, परम व्याकुलता। और इसीलिए आप देखें महाराज, ऐसे विलक्षण महापुरुष थे जिनकी उपासना की सभी रूप में भगवान ने उनको दर्शन दी। उन्होंने महाराज माँ का दर्शन किया, हनुमंत लाल जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया। जिसकी उपासना करते थे उसी रूप में भगवान उनको दर्शन देते थे। हाँ, तो आप करें तो सही। परम व्याकुलता, हमारे इतने दिन बीत गए, इतने जन्म बीत गए, लेकिन हमारे चित्त में उसकी कोई न तो व्याकुलता है, न कोई अफसोस है, न कोई चिंता है। तो अभी हमारे जीवन में चाह कहाँ है? जब चाह ही नहीं है तो भगवान सोचते हैं अभी तो ये अपने काम में मस्त है, व्यस्त है, तो इसको अभी ये कहने से मानेगा भी नहीं, इसको जहाँ लगा लगा रहे। तो लक्षण देवर्षि नारद कहते हैं तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान का विस्मरण हो जाए, भगवान की याद ना आवे तो जीवन में व्याकुलता का अनुभव होने लग जाए, छटपटाहट होने लग जाए। अरे इतने दिन बीत गए, अरे भगवान की तो छोड़िए, अगर पूजा छूट जाए तो कैसा लगता है? ईमानदारी से कहना, जिनका प्रेम है भगवान से उनको दिन भर अच्छा नहीं लगता है अगर प्रातः की पूजा छूट जाए, और जिनका प्रेम नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए करनी पड़ती है,
उनको तो लगता है चलो आज तो जान बची, कल देखा जाएगा। हाँ, वो खुश हो जाते हैं। हाँ, जिनको जबरदस्ती करना पड़ता है, माता पिता ने कह दिया या गुरु जी ने कह दिया कि इतना करना है, वो तो कैसे कोई ना कोई बहाना खोजते। प्राप्ति जिसको हो जाएगी उसमें दोनों बातें दिखाई देंगी। उसके जीवन का सारा संबंध भगवान से होगा, प्रत्येक वृत्ति का। और जब भगवान विस्मृत हो जाएंगे तो अत्यंत व्याकुलता जीवन में हो जाएगी। बोले महाराज आपके ऐसा कोई उदाहरण है आपके यहाँ जिससे हम लोग समझ सके? नारद जी से किसी ने पूछा, क्योंकि कोई भी घटना समझनी हो तो उदाहरण मिल जाए तो जल्दी समझ में आ जाता है। धन्य है ब्रज की गोपियाँ। देवर्षि नारद ने अपनी भक्ति सूत्र में भी आदर्श उदाहरण के लिए अगर किसी को चुना, वो अगले सूत्र में कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। हाँ, जैसे ब्रज गोपियों का प्रेम था। हाँ, प्रत्येक जीवन की वृत्ति गोपियों के किससे जुड़ी हुई थी? भगवान श्याम सुंदर से। प्रत्येक वृत्ति, अगर वो माखन निकालती थी तो किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। अगर वो दधि मंथन करती थी किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। अगर वो घर की सफाई करती थी तो किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। इतना ही नहीं, एक व्रज के संत ने तो लिखा है कि भगवान कहते हैं निजांगमपि यह गोप्य ममेति समुपासते। ये तो और भी गंभीर भाव है। वो संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जानते हो मेरी गोपियों का स्वरूप क्या है? बोले क्या है? बोले गोपियाँ अपने शरीर को भी स्वस्थ इसलिए रखती हैं कि उनका शरीर मेरा है। शरीर मान करके वो स्वस्थ नहीं रखती है। निजांगमपि यह गोप्य ममेति समुपासते। हाँ, मेरी संपत्ति मान करके प्रत्येक जीवन के वृत्ति का संबंध गोपियों का भगवान कृष्ण से प्रेम का तो है ही। हाँ, आप जानते हैं लोग कहते हैं भाई भगवान कृष्ण चोरी करते थे, गोपियों को परेशान करते थे। अरे वो परेशान न करें तो ये परेशान हो जाती थी। हाँ, अगर भगवान कृष्ण गोपियों को परेशान न करें तो परेशान हो जाती थी। बहाना बना करके जाती थी यशोदा जी के पास, कोई ना कोई झूठा बहाना। आज कन्हैया कहाँ है, ये किया, ये किया। कन्हैया का दर्शन करती थी, उनको रहा नहीं जाता था। एक बार कन्हैया कहीं नहीं गए थे, वो वर्णन आता है ब्रज साहित्य में और महाराज जी सुनाते थे प्रायः। बोले एक गोपी अब क्या किया जानते हो? क्या किया? कन्हैया का दर्शन करना था, कन्हैया आए नहीं थे। बोले यशोदा मैया के पास गई एक टोकरी लेकर के। बोले मैया मैया हमारे घर में कल कोई उत्सव है और घर को गोबर से लिपाई करना है तो गोबर चाहिए। मैया ने कहा यह भी कोई मांगने की चीज़ है? दूध मांगती, दही मांगती, मक्खन मांगती, इतनी मेरी गैया है तो मैं तो वो भी दे देती। तो गोबर क्या मांगना है, ले ले जितना चाहिए। और जानबूझ करके गोपी वहाँ जाती है, जा करके टोकरी में गोबर भर लेती है और जानबूझ करके इतना ज़्यादा भर लेती है कि अपने से न उठे, क्योंकि अगर अपने से उठ जाएगा तो उठा के जाना पड़ेगा। अब इतना भर लिया जानबूझ के कि वो टोकरी उठ नहीं रही। अब इधर उधर वो प्रतीक्षा कर रही है कि कहीं से कन्हैया आ जाए, क्योंकि टोकरी के बहाने खड़े रहने को तो मिल रहा है। अब कन्हैया तो भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। वो घूमते घामते उधर से आ गए, पहुंच गए। अरे गोपी क्या कर रही है? अरे लाला ये गोबर की टोकरी नहीं उठ रही, मैं किसी को देख रही थी, तू आ गया तो मेरी टोकरी उठवा दे। भगवान भी बड़े विनोदी हैं, बड़ा प्रेम करते थे गोपियों से, लेकिन छेड़छाड़ भी करते थे। अरे गोपी क्या मैं ब्रज में गोबर उठाने के लिए आया हूँ? मैं क्या गोबर की टोकरी उठाऊंगा तेरी? मैं क्यों उठाऊं टोकरी? ले जा अपनी टोकरी। गोपी कहती है मुस्करा करके माखन दूंगी, माखन। हाँ, धीरे से। क्या पूर्ण परमात्मा, आत्मा राम परमात्मा, आप्त काम परमात्मा माखन के लालच में आ गए। हाँ, माखन का लालच नहीं था, गोपी के प्रेम का लालच था। हाँ, माखन दूंगी, माखन अगर टोकरी उठवा देगा। बोले अच्छा ठीक है। बांसुरी को कमर में लगाया, कमर को कसा और टोकरी उठवा दी। गोपी ने कहा लाला यहीं खड़े रहना, मेरे को अभी और आना है, और गोबर चाहिए। अब लाला वहीं खड़े, 2 टोकरी ले गई, 3 ले गई, 4 ले गई, 5 ले गई। कन्हैया कहते हैं कि तू कितनी टोकरी ले गई पता कैसे लगेगा? गोपी बोली बात तो ठीक है, मेरे को भी गिनती नहीं आती और तुमको भी नहीं आती।
जिनके श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, उनको ब्रज की गोपी कहती है तुमको भी गिनती नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, दोनों एक। और ये तो दूसरे ग्रंथ का श्लोक है। भागवत में भी एक जगह आता है युगल गीत में, जब भगवान गाय चराने जाते हैं तो एक गोपी कहती है, भगवान कृष्ण तुलसी की माला लिए घर में बैठे बैठे चिंतन करती, जब भगवान चले जाते तो एक गोपी कहती, अरे सखी जानते हो भगवान श्री कृष्ण एक तुलसी की माला रखते हैं 108 मनका की। दूसरे ने कहा तो क्या कोई जप करते हैं, किसी का जप करते हैं? अरे बावरी जप नहीं करते। बोले फिर क्या करते हैं? बोले इतनी गैया है नंद बाबा के कि उनको गिनती तो आती नहीं कन्हैया को, गैया हजारों है। तो बोले फिर क्या करते हैं? बोले माला से गायों की गिनती करते हैं। बोले कैसे? बोले एक गाय को निकाला और एक मन का निकाला, पूरा माला हो गया तो समझ जाते 108 गैया निकल गई। अब आप कल्पना कर सकते हैं गोपी की है मनोदशा, वो कहती है गिनती नहीं आती इसलिए माला रखते। तो यहाँ पर गोपी कहती गिनती तुमको भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, फिर क्या उपाय है? गोपी कहती लाला तेरे से मैं जितनी टोकरी उठवाऊंगी उतने गोबर के टीके तेरे माथे पे लगाती जाऊंगी, और बाद में जब गोबर का काम पूरा हो जाएगा तो टीकों की गणना कर लेंगे और उतने लोंदा तेरे को माखन दे देंगे। बात तय हो गई। अब महाराज 10 टोकरी 20 टोकरी, एक टोकरी उठावे एक टीका गोबर का लगा दे, सारे माथे पर सारे कपोल पर सब जगह गोबर के टीके। अब देवर्षि नारद आसमान से अवतरित हो रहे थे, रोज लीला देखने आते थे, ऊपर से स्तुति करने लग गए, गोमय मंडित भाल कपोलम, धन्य हो प्रभु इस श्रृंगार कभी नहीं देखा। भगवान ने ऊपर देखा, बोले चुप ठहरो अभी। बोले क्यों महाराज? बोले अभी ज़्यादा स्तुति करोगे तो गोपी समझ जाएगी कि भगवान है, लीला का रस गायब हो जाएगा, अभी शांत रहो। अब महाराज सारे मुख में गोबर लगा हुआ है। यशोदा मैया बड़े देर से खोज रही थी, खोजती हुई आई तो देखा गौशाला में गोबर उठवा रहे और सारे मुख में गोबर के टीके लगाए हुए हैं। यशोदा जी ने डांटा, कन्हैया ये क्या किया तूने? कन्हैया ने कहा मैंने नहीं किया मैया। बोले फिर किसने किया? बोले गोपी ने किया। तो मैया उनको डांटने लग गए, बोले मैया डांटे मत। बोले क्यों? अरे बोले जितने टीके लगे उतना माखन मिलेगा, उतना लौंदा। मैया को हंसी आ गई, कितना सीधा है, गोपी को डांटा तो माखन का लालच दे के मेरे बालक के सिर पे सारा माखन की जगह गोबर लगा दिया, डांट करके भगाया। कहने का अर्थ क्या है? अगर गोपी को गोबर भी लगाना है तो दूसरे के मुख पर नहीं लगाया, कहाँ लगाया? ठाकुर के मुख पर। लेकिन क्या ठाकुर नाराज हुए? नाराज हुए या खुश हुए? खुश हुए। तदर्पिता खिला चारता। देवर्षि नारद कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपियाँ। हम लोग बड़ा बड़ा चिंतन मनन करते हैं गोपियों के विषय में, बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, क्या था उनका जीवन, कैसे उन्होंने ये किया, कैसे वो किया, बड़े बड़े संदेह आक्षेप करते हैं। मैं तो ये निवेदन करूँगा, संदेह आक्षेप न करके श्रद्धा करके गोपियों के चरणों की धूलि को भी अगर प्रणाम कर लें तो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वो गोपियों का जीवन था, सामान्य जीवन नहीं था गोपियों का। तदर्पिता खिला चारता, एक एक क्रिया गोपियों के भगवान कृष्ण के लिए समर्पित थी, एक एक क्रिया। और तद विस्मरणे, अगर भगवान का विस्मरण हो जाए, भगवान का वियोग हो जाए, जब भगवान मथुरा जी चले जाते हैं तो आप जानते हो राधा रानी इतनी व्याकुल हैं, अर्धमूर्छित हो जाती हैं बार बार। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान दूर चले जाएं, विस्मृत हो जाए, आँखों से दूर चले जाएं, इतनी व्याकुलता, इतनी व्याकुलता। वहाँ पर जीव गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, किशोरी जी ललिता जी से कहते हैं, ललिता अब मैं अपने इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, क्योंकि भगवान तो आने वाले नहीं, भगवान तो मथुरा चले गए। ललिता ने कहा किशोरी जी क्या शरीर छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? धैर्य रखिए, शायद भगवान कह के गए हैं लौट के आ जाए। बोले नहीं, मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले शास्त्र में लिखा है जिसकी याद करते करते अंतिम समय जाता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। मैं इस शरीर को छोड़ूंगी भगवान कृष्ण की याद करते करते। और याद के जो स्वरूप लिखा है वहाँ पर, इतना विलक्षण लिखा है
किशोरी जी कहती है, जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगी तो क्या याद करूंगी? इस शरीर में जो आकाश का अंश है वो उस महल के आकाश में मिल जाए, मठाकाश में, जिसमें मथुरा में मेरे श्री कृष्ण निवास करते। इस शरीर में जो वायु का अंश है वो उस पंखे की वायु में मिल जाए, जो पंखा मेरे श्री कृष्ण के लिए हवा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शरीर में जो अग्नि का अंश है वो उस दर्पण में, उस मिरर में मिल जाए, जिसमें मेरे श्याम सुंदर अपने मुख का अवलोकन करते हैं। इस शरीर में जो जल का अंश है वो उस सरोवर में मिल जाए, जिसमें मेरे श्याम सुंदर स्नान करते हैं। और इस शरीर में जो मिट्टी का अंश है वो उस महल के राजमार्ग में मिल जाए, जहाँ से मेरे श्री कृष्ण का आना और जाना होता है। ऐसा चिंतन करूंगी तो मैं सशरीर भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाऊंगी। परम व्याकुलता, यह है परम व्याकुलता। आप कल्पना कर सकते हैं कहाँ कहाँ की भावना उनके चित्त में आती है और कैसे कैसे भावना उनके चित्त में आती है। तो नारदस्तु तदर्पिता खिला चारता, एक एक जीवन की कड़ी का संबंध जिन गोपियों का भगवान से जुड़ा हुआ है, एक एक जीवन की कड़ी यथा ब्रज गोपिका नाम, इसलिए आचार्य के रूप में। और ये ब्रज गोपियाँ सामान्य ब्रज गोपियाँ नहीं है, ये वही गोपियाँ हैं जिनके चरणों की वंदना उद्धव जी महाराज करते। ये वही ब्रज गोपियाँ हैं जिनका पक्षपात सुखदेव जी महाराज करते। ये वही ब्रज गोपियाँ हैं जहाँ अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी जब स्तुति किए, जब गाय और बछड़े चुरा ले गए, बछड़े और ग्वाल बाल ब्रह्मा जी लौट के भगवान के स्वरूप का अनुभव हुआ, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रभु अब अगला जन्म अगर मेरे को देना तो ब्रह्मा मत बनाना, ब्रह्मा नहीं बनना है। बोले क्या बनना है? तद भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम, इस वृंदावन में कुछ मेरे को बना देना। किमपि, किमपि लिखा, ये नहीं लिखा कि बछड़ा बना देना, गैया बना देना, ग्वाल बाल। बोले नहीं, पता नहीं मेरा इतना सौभाग्य है कि नहीं। बोले फिर क्या बनना चाहते हो? बोले किमपि गुल्म लतौषधि नाम, या तो कोई लता बना देना या वृक्ष बना देना। ब्रह्मा जी से पूछा उससे क्या होगा? आप समझ लें, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता, ये वही ब्रह्मा है जिनको नारायण ने सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया है। ये वही ब्रह्मा है जिनको चतुश्लोकी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। क्या बनाना? बोले ब्रज में कोई वृक्ष बना देना या लता बना देना। भगवान ने पूछा उससे क्या होगा? बोले न गोपियों की चरणों की धूल उड़ करके मेरे शरीर में पड़ जाएगी तो मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ब्रज में जन्म दे देना। हाँ, ये वो ब्रह्मा है। तो ये गोपियां आप कल्पना कर सकते, जिन गोपियों के विषय में ब्रह्मा जैसे महापुरुष इतनी बड़ी स्तुति करते, जिन गोपियों के पक्ष में सुखदेव जी कहते हैं ये सती हैं, ये साध्वी हैं। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं, वही सुखदेव जी कुब्जा को कुमनीषी कहते, दुर्बुद्धि कहते। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से सांसारिक कामना की पूर्ति की। लेकिन वही सुखदेव जी गोपियों को सती कहते हैं, साध्वी कहते हैं। ये जो गोपियां हैं, एक एक अंश जिनका भगवान से जुड़ा हुआ है, एक एक जीवन का क्षण जिनसे भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए गोपियों को जो विलक्षणता है वो समझना थोड़ा कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? हमारे एक संत ब्रज के थे, बोले पहली सावधानी तो ये है, जब तक जीवन में ये स्थूल देह का अध्यास बना हुआ है तब तक मधुर रस में प्रवेश नहीं होता है। ये मधुर रस की गाथाएं हैं जो गोपियों की हैं, वो चाहे चीरहरण होवे, चाहे महारास होवे, चाहे वेणु गीत होवे, चाहे भ्रमर गीत होवे, ये मधुर रस की कथाएं हैं। और मधुर रस में प्रवेश तब तक नहीं हो सकता है, कितना भी कोई समझावे, कितना भी विद्या अध्ययन करे, माफ करिएगा, ये विद्या से नहीं आता है, हाँ, ये भक्ति से आता है।
नायम विद्या न टीकया, लिखा है ये जो भगवान की भक्ति है ये बहुत बड़ी बड़ी विद्वान होने से नहीं आता। विद्वान माने आजकल की एजुकेशन तो छोड़ ही दीजिए, संस्कृत का भी बहुत बड़ा विद्वान हो तो भी भगवान की अनुभूति नहीं होती है जब तक भगवान का प्रेम ना आवे। जैसे उद्धव जी बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, लेकिन जब तक गोपियों की रज नहीं मिली, जब तक गोपियों की कृपा नहीं मिली, तब तक कृष्ण प्रेम क्या होता है ये उद्धव जी को मालूम नहीं पड़ा। तो वो गोपियां ऐसी विलक्षण गोपियां हैं जिनका जीवन तो मधुर रस में प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक स्थूल शरीर का अध्यास बना हुआ है। इसलिए कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और ये जो गोपियों के विषय में महाराज समर्थन है, उनके पक्ष में बोलने की सफाई है, ये आज से वक्ता लोग नहीं दे रहे हैं, सुखदेव जी के समय से ही प्रारंभ है। सुखदेव जी ने जब भागवत सुनाई थी तभी प्रश्न हो गया था भगवान ने गोपियों के साथ ऐसी लीला क्यों करना प्रारंभ किया। आज भी वक्ता लोग समाधान कर रहे हैं, हमारे गुरु जी ने किया, पूज्य डोंगरे जी महाराज ने किया, आज भी संत लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कारण वही है, 5वें क्लास के बच्चे को एमए क्लास की बात सुनाई जाए तो उसके समझ में नहीं आएगा। हमारी साधना अभी दास्य भाव में भी नहीं पहुंची, हमारी साधना अभी सख भाव में भी नहीं पहुंची, हमारी साधना भी वात्सल्य भाव में भी नहीं पहुंची, तो मधुर भाव का हमको समझ में आएगा कैसे? गोपियों का जीवन मधुर रस प्रधान है, उनके जीवन में मधुर भाव प्रधान जीवन है, सर्वस्व का त्याग है गोपियों के जीवन में। आप कल्पना करें, जिस समय महाराष्ट्र में वेणु निनाद होता है, वर्णन मिलता है गोपियां भागी, बोले कैसे भागी? बोले सब कुछ छोड़ के भागी। बोले छोड़ के भागी? बोले छोड़ के नहीं भागी, छूट गया ध्यान ही नहीं रहा। छोड़ के भागे तो गलती है, लेकिन होश ही ना रहे तो गलती नहीं है। जो दूध दो रही थी हाथ से बर्तन छूट गया, जो भोजन बना रही थी भोजन चूल्हे पर ही छूट गया। आप कहेंगे महाराज ये तो हो सकता है संसार में भी, लेकिन एक काम जो गोपियों के जीवन में हुआ वो सांसारिक प्रेम में नहीं हो सकता है। वर्णन मिलता है, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। महाराज के पहले अध्याय में वर्णन मिलता है, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, कोई गोपी तो कुछ कपड़े पहने और कुछ नहीं पहने ऐसे ही चली गई। और कोई गोपी उल्टे सीधे आभूषण पहन लिए, हाथ का पैर में पहन लिया, पैर का हाथ में पहन लिया, कान का नाक में पहन लिया, नाक का कान में पहन लिया। किसी गोपी ने एक आंख में ही काजल लगाया था, दूसरे में ऐसे ही छोड़ दिया और चल पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, क्या सांसारिक प्रेम में ये अवस्था संभव है? नहीं है। ये अवस्था संभव नहीं है। क्यों? वहाँ पर स्वयं पर ध्यान रहता है, सांसारिक प्रेम में यही फर्क है। सांसारिक प्रेम में ध्यान स्वयं पर रहता है और भगवत प्रेम में ध्यान भगवान पर रहता है, स्वयं पर समाप्त हो जाता है। गोपियों का वो जीवन था। इस अवस्था में वो जमुना पुलिन पर पहुंच जाती है, उनको पता ही नहीं लगा। और दूसरी विलक्षणता, जिन गोपियों ने एक साथ मिलकर के आराधना की थी, साधना की थी, भगवान का वेणु निनाद जब हुआ, किसी ने एक दूसरे को नहीं बुलाया कि चलो चलो भगवान बुला रहे हैं तुम भी चलो। क्यों? सबका आपस में प्रेम तो था, लेकिन भगवान के नाते प्रेम था। क्या गोपियों का विलक्षण जीवन है, किसी से उनका व्यक्तिगत प्रेम है ही नहीं। कितना विलक्षण प्रेम है। अगर गोपियों का आपस में प्रेम है तो कृष्ण के नाते प्रेम है। इसलिए बांसुरी बजने के बाद आप वर्णन नहीं पाएंगे कि किसी गोपी ने भी दूसरी को बुलाया हो। लेकिन भगवान की विलक्षणता यही थी, जितनी गोपियां थीं बांसुरी में सबको अपना नाम सुनाई पड़ा और प्रत्येक गोपी को यही लगा कि भगवान ने मेरे को ही बुलाया है। और प्रत्येक गोपी दूसरे को बिना बुलाए जमुना पुलिन पर पहुंच गई। और जब वहां पहुंच गई तो सबको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो सबको ही बुलाया। सारी हजारों की संख्या में गोपियां वहां पहुंच गई, सब एक दूसरे को देखते, फिर भी आपस में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। ये देखो कितने विलक्षण बात है। एक एक बात अगर आप गोपियों के ध्यान से देखें
थोड़ा सा रास प्रारंभ हुआ, गोपियों के जीवन में गर्व आ जाता है और यही साधना का विघ्न है। जब गर्व आ गया, क्या गर्व आ गया, हम कितने सौभाग्यशालिनी हैं कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं। जहाँ गर्व आया, भगवान ने अगर आपको स्वीकार किया है, सद्गुरु ने अगर आपको स्वीकार किया है, तो आपकी योग्यता से स्वीकार किया है या अपनी कृपा से स्वीकार किया है। जहाँ योग्यता का अभिमान आएगा वहाँ वियोग का संदेह हो जाएगा। जहाँ उनको सौभाग्य का गर्व आया, हम कितने सौभाग्यशालिनी, हम कितनी सुंदर, भगवान कृष्ण हमारे साथ रास लीला कर रहे हैं, भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। और जहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, वो महाराज की कथा तो बहुत बड़ी, भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन वहाँ लिखा है कि किसी एक गोपी को साथ में ले गए थे। गोपी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन टीकाकारों ने लिखा है वो गोपी श्री किशोरी जी थी, राधा रानी थी। और उसका प्रमाण भागवत में लिखा है कि जब बाकी गोपियाँ खोजती हुई आगे चली भगवान को, तो आगे चल करके भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए और एक गोपी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। एक गोपी और भगवान के दोनों के चरण चिन्ह दिखाई दिए। अब अगर सामान्य सांसारिक प्रेम होता तो गोपियों के मन में चिढ़ हो जाती, ये कौन गोपी है जिसको लेके भगवान गए हैं। लेकिन धन्य है गोपियों का प्रेम, गोपियों के मन में चिढ़ नहीं हुई, गोपियों के मन में उस गोपी के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो जाता है। हाँ, वो ये नहीं कहती हैं कि ये कौन गोपी है जिसको भगवान लेके गए हैं, वो कहती है यही गोपी धन्य है जिसको भगवान लेके गए। हाँ, हम लोग तो सब अभागिनी हैं जिनको भगवान ने परित्याग कर दिया हमारे गर्व के कारण। वहाँ मूल श्लोक में ही लिखा है, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। सारी गोपी मिलकर के एक स्वर में कहती हैं, जिन गोपी को लेकर के भगवान एकांत में छिप गए हैं, वास्तव में आराधना तो उसी गोपी की सफल हुई है। हाँ, वही गोपी सौभाग्यशालिनी है, उसी की आराधना सफल है। हाँ, तो आप एक एक बात अगर आप गोपियों के देखें, संसार में वो कहाँ मिलेगी। संसार का तो कोई हिस्सा हो ही नहीं सकता जो गोपियों का प्रेम है। इसलिए नारद जी जैसे महापुरुष, नारद जी जो भगवान के 24 अवतारों में जिनकी गणना है वो नारद जी, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 प्रधान देवता हैं उनमें ब्रह्मा जी और सुखदेव जी जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, वो सुखदेव जी वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण शाह। वो सुखदेव जी लिखते हैं, उन ब्रज गोपियों के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ जिनकी कथा से सारे संसार का कल्याण हो रहा है। सुखदेव जी जिनकी वंदना करें, उद्धव जी जिनकी वंदना करें, ब्रह्मा जी जिनकी वंदना करें, नारद जी जिनकी वंदना करें, वो गोपियाँ, वो गोपी, उन गोपियों के विषय में अगर कोई आक्षेप करे। एक बार मैं ये दिल्ली में जन्माष्टमी में यहाँ कार्यक्रम होता है एक हफ्ते का, एक कॉलेज में, तो वहाँ प्रथम वर्ष महाराष्ट्र का ही प्रसंग रखा गया, एक हफ्ते का प्रवचन होता है। और वहाँ जब एक हफ्ते का प्रवचन पूरा हुआ महाराष्ट्र का, तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, अभी भी वही हैं, उन्होंने कहा, महाराज हमको अब पता लगा कि महाराष्ट्र क्या है और गोपियाँ क्या है। बोले अभी तक तो हम लोग भी यही मानते थे कि श्री कृष्ण के नाचने गाने की लीला और श्रृंखलता की लीला का नाम रास लीला है। हाँ, ये उनके वाक्य थे जो प्रिंसिपल थे उस कॉलेज। क्यों, आज के एजुकेशन में सब है नहीं। और व्यक्ति का मन निम्न सोच की तरफ जल्दी चला जाता है। हाँ, आजकल अगर कोई लड़का लड़की किसी के पीछे घूम रहे हैं, मेरे को बड़ा दुख होता कभी सुन करके, कहते हैं ये तो गोपी हो गई। हाँ, अरे गोपी क्या थी, मीरा क्या थी, ये कल्पना नहीं किया जा सकता है। उसको कहाँ तुम एक निम्न कोटि के जीवों की संज्ञा देते हो। कहने का अर्थ क्या है, देवर्षि नारद जिन गोपियों की आराधना करते हैं, अरे अपने भक्ति सूत्र का आदर्श जिन गोपियों को बनाया है, बोले भगवत प्राप्ति की पहचान उदाहरण क्या है, बोले यथा ब्रज गोपी का नाम। जैसे ब्रज गोपियों का जीवन था, ऐसा जीवन जिनका हो जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान का प्रेम जीवन में आ गया है। हाँ, वो गोपियाँ महाराज भगवान कृष्ण को केवल पूजा ही नहीं करती थी, प्रेम ही नहीं करती थी,
जानते हो? हाँ, लिखा है ना किसी कवि ने, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोले कौन नचाते हैं? बोले ताही अहीर की छोहरिया। हाँ, अहीर की छोहरिया। बोले बड़े बड़े शेष महेश गणेश, बड़े बड़े महापुरुष जिनकी स्तुति नहीं कर पाते, वेद जिनके विषय में नेति 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 करते रहते हैं बोले वही परब्रह्म परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपियाँ क्या कहते हैं? कन्हैया नाचोगे तो माखन खिलावेंगी, और कन्हैया नाचना प्रारंभ कर देते। हाँ, क्यों नाचते हैं? माखन के लालच में। अरे आत्मा राम परमात्मा, पूर्ण काम परमात्मा क्या माखन का भूखा है? नहीं नहीं, गोपियों के जैसे प्रेम का भूखा है। जो गोपियों के जीवन में प्रेम था, तो यथा ब्रज गोपिका नाम हमारे जीवन में ऐसा प्रेम आ जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं उसके बाद जीवन में जैसा भगवान चलावे चलें, उसके पहले बहुत सावधान। जब तक लक्ष्य न मिल जाए, भगवान न मिल जाए, तब तक अपने उद्देश्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। भगवान से एक बार मिलन हो जाए, फिर अगर जीवन रहे तो जो भगवान करावे करते जाओ, नहीं करावे मत करो, फिर निर्भर जीवन, निश्चिंत जीवन हो जाएगा। एक बार इस रास्ते पे चलना बहुत आवश्यक है और लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है। आगे नारद जी क्या कहते हैं उसकी चर्चा कल की जाएगी, और कल ही इस सत्र का विश्राम दिवस है। अब ये सूत्र तो पूरे नहीं होंगे, और पहले तो मैं प्रयास किया लेकिन बाद में प्रयास छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा पूरा करने से फिर आनंद नहीं आएगा। जितना हो जाए बहुत अच्छा है, अगले साल होगा। तो आज इतना ही। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राम।